दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी इज द सेलेस्टियल एम्परर। इस मानव की पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आज तक हमें एक बहुत बड़े सेट के सीन को देखा तो ये कहने लगा ये 9 हेवन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट थे। सच में दोस्तों, इस सेट का सिनारी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और फिर एक एल्डर एक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हर एक इंसान से कहने लगा अभी जो 9 सेलेस्टियल वेनेबल जिंदा है वो लोग आज के दिन के अंदर सेंथ को हासिल करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग 9 हेवन के ऊपर अपनी प्लेस को लेने वाला है। यानी दोस्तों, वो सारे इंसान अब सेंथ में बदलने वाला है। ये सच में एक ब्लेसिंग है हम सभी इंसानों के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के सामने बहुत सारे कल्टीवेटर अभी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर वो एल्डर उन सभी कल्टीवेटर आप देखते उनसे कहने लगा तो उन सभी के लिए इस तरह के एक गेंद फीड को देख पाना वो भी आज के दिन के अंदर ये सच में एक बहुत बड़ा फॉर्चून है, वो भी तुम्हारे तीनों जिंदगी के अंदर। और फिर वो एल्डर उस गेंद को देखा तो ये कहने लगा अब हम सभी को 9 सेलेस्टियल वेनेबल को यहाँ पर स्वागत करने दो। अब हम लोग रिवोल्यूशन को शुरू करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से एक इंसान बाहर निकलने लगा। उस इंसान के पीछे हम लोग उस लड़की को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान के पीछे यहाँ पर एक एम्प्रेस खड़ा हुआ था। तो आज में दोस्तों ये सारी लड़की यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उन सभी के सामने जो इंसान अभी खड़ा हुआ था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सिर्फ इन सभी सेलेस्टियल वेनेबल के बाहर निकलने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा हवा चलने लगा था और फिर उन इंसानों की तरफ देखते हुए एक लड़का जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या ये लोग सच में वही तो सेलेस्टियल वेनेबल है, ये लोग सच में बहुत ज्यादा पेटेंशियल से यहाँ पर। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा लाकी है यहाँ पर, उसके पास यही एम्प्रेसेस है और वो हर कोई यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। उसी वो एक एल्डर उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा कर उन सभी से कहने लगा तुम सभी जूनियर के लिए अच्छा यही होगा तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यहाँ पर। ये एसेंशियल एवोल्यूशन एक ऐसा सीन है जिसे तुम लोग कोई अपनी किसी भी जिंदगी के अंदर और नहीं देख पाने वाले हो। और फिर वो एल्डर एमसी के पास के बारे में सोचते हुए कहने लगा हाँ दोस्तों, यही इंसान हमारा एमसी है यहाँ पर। उसने पहले मॉन्स्टर रेस के खिलाफ फाइट किया था और उसने सारे डेमोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसी पर उस एल्डर की इमेजिनेशन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर और डेमो रेस के बांधे को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर वो एल्डर एमसी की ताकत के बारे में सोचते उन सारे जूनियर से कहने लगा वो सच में एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से सारे डेमो रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर अगली पर हमें दिखाते प्रेजेंट का सीन जहाँ पर आसमान के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी भवनदर को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी जमीन पर खड़ा होकर उसका भी देख रहा था और फिर एमसी आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आज ये वेनेबल अपना एसेंट को पूरी तरह से कॉम्प्रीज करने वाला है। और फिर एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा आप मुझे देखना है किसका इतना साहस हो चुका है जो मुझे रुकने की कोशिश करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप जाम कर आसमान तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर आसमान तरफ देखते हुए एक जूनियर थोड़ा सा सीरियस होकर जोर से चिल्ला कहना ये चीज अब शुरू हो रहा है, ये चीज अब शुरू हो रहा है। तो उसी वो आसमान के अंदर हम लोग देख पाते एक सेंट आ चुका है। तो आज में दोस्तों ये सेंट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अब इस सेंट को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो सेंट अपने साथ एक ड्रैगन को भी लेकर आए हैं और उस सेंट के एक हाथ में अपना एक मैजिक वेपन यानी एक मैजिक मिरर भी था। अब उस सेंट की तरफ देखते हुए एक लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा वो नहीं है एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनेबल है यहाँ पर, ये नंबर 1 एटर्नल ग्रेट रेवोल्यूशन है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हमें यकीन है अभी भी उन पर अभी जो 9 सेलेस्टियल वेनेबल है वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल हैं। और फिर एमसी उस सेलेस्टियल वेनेबल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा क्या तुम कोई लड़ाई चाहते हो। जो सुनी की बात उस सेलेस्टियल वेनेबल तो थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी कहना ठीक है बहुत अच्छे। वो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने अवतार फॉर्म को अनलिश कर उस सेलेस्टियल की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का अवतार फॉर्म देखने में थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे अटैक को रोकने के लिए वो सेलेस्टियल अपना मैजिक मिरर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अब एमसी और उस सेलेस्टियल के पावर को एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा
शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो आतो एम्प्रेस को, जिनमें से एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा रेड लिंग एम्प्रेस ये होंगलिंग। और फिर और एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बारमिलियन बाद एम्प्रेस जी झुयान। और फिर फास्ट एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा नाइन हेवन सौद मैदेन चूलिंग। अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर अपने सारे सिस्टर से कहने लगा मास्टर हम सभी सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, अभी बहुत ज्यादा वक्त से। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल वेरिएबल ने जो एमसी के सामने अभी आया था उसके साथ फाइट करने के लिए उसने अपने बहुत सारे क्लोन को यहाँ पर बुला लिया है। और इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक कहना क्या टाइमिंग टेक्निक। और फिर इस चीज को देखते हुए एक एल्दा थोड़ा सा घबरा को कहना ये चीज सोच में बहुत ही बुरा है। ये टाइम टेक्निक अलाउ करते तुम्हारे क्लोन्स को बहुत सारे टाइम डायमेंशन के अंदर से ताबीर करने के लिए, वो भी किसी सेलेस्टियल वेरिएबल को हंट डाउन करने के लिए। अगर लुई सिर्फ किसी एक टाइमलाइन के अंदर मर जाता है तो फिर ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भरा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को देखने के बाद भारमेलियन बाद एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश होने लगा। यानी दोस्तों एमसी के सारे जो डिसाइबल अब एमसी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। और फिर एमसी अपने सामने इतने सारे क्लोन को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मुझे मालूम था तुम शायद इस मूव को जरूर इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन मुझे माफ कर देना। और फिर एमसी अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते उस सेलेस्टियल वेरिएबल से कहने लगा हर एक टाइमलाइन के अंदर मैं एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे क्लोन को उस सेलेस्टियल वेरिएबल के क्लोन आसानी से मार रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए वो सेलेस्टियल वेरिएबल एमसी से कहने लगा हेलो दोस्त तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रही हो, अभी मैं हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें पहले ही टारगेट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों सेलेस्टियल वेरिएबल की हर एक क्लोन बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल कहने लगा और मैंने उन सभी को पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद एमसी नीचे गिरने के बाद जोर से चिल्ला वो कहना क्या। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा फेलो दास सच में तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यहाँ पर, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। तुम इन यंग दाव डेवोरिंग घोष से पहले ही अफेक्टेड हो चुके हो और यही वो चीज है जिसके मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग मिल चुका है। क्या तुमने पहले इसे कोई भी नोटिस नहीं किया था। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा इन यंग दाव डेवोरिंग को कौन यहाँ पर है जो मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहा है। अगली पल एमसी को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपने पीछे अपने हाथों एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के वो सारे हाथों एम्प्रेस बहुत ज्यादा मुस्कुराया था बिल्कुल एक डेविल के जैसा ही। और फिर अगली पल एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा एक स्टार की गू है जिसका ना ही कोई फॉर्म है ना ही कोई सब्सटेंस है, इसे सिर्फ उसी पर प्लान किया जा सकता है जब इन या यूनियन हो रहा है। जो लोग सच में एक काम को करने के लिए कैपेबल है वो लोग सिर्फ हुआ पर। अब वो सेलेस्टियल थोड़ा सा निराश होकर एमसी के बातों को सुनने के बाद एमसी से कहने लगा ये आउटकम पहले से डिसाइड हो चुका है। सच में बहुत ज्यादा बीती है फेलो दावेस्ट, तुम सच में बहुत एफेक्शन और राइटियसनेस का आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी खुद की औरत थी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती उन लोगों ने प्लॉट किया था। उसी वक्त उस सेलेस्टियल वेरिएबल की बात को सुनने के बाद लिंग चू जोर से चिल्लाकर कहने लगा इस तरह की एफेक्शन और राइटियसनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं। हम लोग हमेशा उसकी टाइनी के पावर से बहुत ज्यादा दौड़ते थे और इतने वक्त से उसने फोर्स कर हम सभी को ये अपनी अधीन बना कर रखा है। उसी वो एमसी के और एक एम्प्रेस कहने लगा नियर बता क्या तुम्हें याद है फैंग उसी के बारे में, अगर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर शायद में अभी फैंग उसी के साथ ही रहता। और फिर और एक एम्प्रेस एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा एक इस तरह की मजाक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसने खुद अपने मास्टर और एंसेस्टर को धोखा दिया था और सारे इनोसेंट को पहले ही मार चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते भारवेन बाढ़ एम्प्रेस भी अब एमसी पे अटैक करने लगा अपनी मैजिक पावर के साथ। और फिर लिंचू भी एमसी पे अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अब हम सभी को खुद उसे मारने दीजिए, वो एक डेविल है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंचू कहने लगा आज के दिन के अंदर हम जो करे उसके मदद से हम लोग उस डेमन को एक्सिक्यूट करने वाले हैं, इसीलिए आप तुम हेल में जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लिंचू की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंचू थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा जब तुम मर जाओगे तब हम लोग सच में पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। दूध सुनी के बाद एमसी अपनी आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए और
अपने हाथ में अपनी पूरी मैजिक पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा, "ए, तुम सभी की वजह से यहाँ पर मैंने पहले तुम सभी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था। अगर सिर्फ मैं नहीं होता तो फिर तुम लोग को भी अपनी इस एम्प्रेस की पोजीशन को भी हासिल नहीं कर पाते। मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतना ज्यादा अनग्रेटफुल भी हो सकते हो। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर वो सेलेस्टियल एमसी पर एकदम पावर के साथ अटैक करते कहने लगा, "हेलो गाइस, अब तुम्हारा वक्त नहीं है इस वक्त में डिस्ट्रैक्ट होने का।" वो सुनने के बाद एमसी अपने पीछे की तरफ उस अटैक को देख कर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल की अटैक के वजह से हुआ वो पहाड़ी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों ये अटैक की पावर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक को देखने के बाद वो सारे 8 एम्प्रेस बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन बाकी सारे इंसान बहुत ही घबरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी मुंह से खून खांसते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, "जो मैं सच में अब मरने वाला हूँ।" और फिर एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, "तो फिर हर कोई अब एक साथ मरते हैं।" सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ही स्केरी दिख रहा था। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद भारमेलिया बाद एमपी बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, "वो हम सभी को भी अपने सब नीचे खींचना चाहता है, हर कोई यहाँ से अभी भाग जाओ।" अभी चूलिंग एमसी तब देखते ही जोर से चिल्ला कर, "नहीं, इसके लिए बहुत देर हो चुका है।" लेकिन उसी को हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एक पोर्टल को बनाते हुए एमसी तब देखकर एमसी से कहने लगा, "हेलो गाइस, किस लिए तुम इतना वरिष्ठ बॉडी हो? ये लड़ाई मेरे लिए थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं था।" और फिर वो वेनेबल एमसी में अटैक होने के बाद एमसी से कहने लगा, "जब तुम पहले गो पॉइजनिंग के साथ इफेक्ट हो चुके हो, इसीलिए मेरा ये जीत थोड़ा सा भी हॉनरेबल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ।" अगली पर हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एमसी और एमसी को आते हुए एम्प्रेस को एक पोर्टल के अंदर भेजते हुए कहने लगा, "उन सभी को तुम्हें और एक राउंड के लिए एक्कम्पनी करने दो, मुझे थोड़ा सा भी दिशाभूत मत करना इस बार।" दोस्तों मुझे लग रहा है ये सेलेस्टिया वेनेबल शायद थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। यहाँ पर अगली पर आता हमें एमसी की छोटी वर्जन को दिखाते हुए कहने लगा, "एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल ने जो टाइम रिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसके वजह से लुई के सोल और उसके 8 फीमेल एम्प्रेस के सोल भी 50 साल पीछे आ चुका है।" और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, "मैं असल में वक्त में वापस आ चुका हूँ।" लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजे को खोलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये चूलिंग है यहाँ पर। और फिर चूलिंग अपने सर को पकड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, "इसलिए मुझे इतना दीजी महसूस हो रहा है।" और इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, "ये अभी एमसी का सर्वेंट है जिसका नाम चूलिंग है, भविष्य के 9 हेवन सौद मैदान है ये।" और फिर एमसी तरफ देखते चूलिंग थोड़ा सा सौर को कहना, "क्या ये डेविल? नहीं नहीं सॉरी मेरे मास्टर।" उसी वो एमसी था चूलिंग की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, "इस तरह से मैं अपने पास्ट के अंदर आ चुका हूँ, क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक स्वप्न है?" और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर चूलिंग की तरफ देखते अपनी मन में कहने लगा, उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगे वो भी वक्त में वापस आ चुका है। और फिर एमसी उस सेलेस्टिया वेनेबल के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, "बहुत अच्छे एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल, आपका बहुत शुक्रिया मुझे और एक मौका देने के लिए।" और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पाव की दोनों मुजा को उतारने लगा, जिसे देखते हुए चूलिंग थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी पानी के अंदर अपनी पाव को रखते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, "मेरे पाव को साफ करो अभी।" अब एमसी की बातों को सुनने के बाद चूलिंग थोड़ा शौक को कहने लगा, "क्या?" और उसी पर एमसी चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, "मैं चाहूँ तो मैं अभी उसे मार सकता हूँ मुझे धोखा देने के लिए।" लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए चूलिंग अब एमसी के पाव को अच्छी तरह से साफ करने लगा। और इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, "लेकिन कुछ वक्त के अंदर मौत सबसे ज्यादा हार्शेस्ट पनिशमेंट नहीं होता है।" और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए वो पूरी तरह से गुस्से में और रिजेंटमेंट के अंदर भरा हुआ है, या तो भी अगर मैं उसे मार भी डालू तो भी उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए चूलिंग अच्छी तरह से एमसी के दोनों पाव को साफ कर रहा था। और उसी वो एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, "मैं अभी उसे जिंदा ही नहीं दूंगा, बहुत अच्छे जिंदा रहो अभी। और फिर मैं उसे एक बहुत ही बुरा एंड को एक्सपीरियंस करने दूंगा तो उसे मिलने वाला है मेरे साथ ना रहने की वजह से।" और फिर एमसी का थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, "वो कोई सपना नहीं था, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं।" और फिर हम लोग देख पाए चूलिंग एमसी की बातों को सुनने के बाद बहुत ही सहज कहना, "क्या हम लोग, क्या ऐसा हो सकता है?" और फिर एमसी चूलिंग के बहुत ही करीब जगह उससे कहने लगा, "हाँ, एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल के पेस्ट टाइम टेक्निक ने हम सभी को यहाँ वापस भेज दिया है। मुझे हर एक शब्द अच्छी तरह से याद है जो तुमने मुझसे उस दिन कहा था।" जो सुनने के बाद चूलिंग बहुत ही घबरा कर कहने लगा, "तो फिर?" उसी वो एमसी चूलिंग के बात को काटते हुए सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में थोड़ी सी पावर को रिलीज कर उससे कहने लगा, "इतना काफी है क्या? तुम मुझसे फ्रीडम नहीं चाहते थे और अभी से तुम पूरी तरह से फ्री हो।" तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी
एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी लिंग चू को एक टैबलेट को दिखाते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम इस चीज को देख पा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना ये चीज क्या है? तो वो सुनने के बाद लिंग चू उस चीज को देखने के बाद थोड़ा शौक और कहने लगा, वो मेरी जिंदगी क्या? उसी वो एमसी उसके बात को काटते उसके लाइव टैबलेट को जलाते उससे कहने लगा, हमारा जो कॉन्टेक्ट टैबलेट था मैंने उसे जला दिया है, आप तुम अपनी चू 100 मिनट के अंदर वापस जा सकते हो। वो सुनने के बाद चूलिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर चूलिंग स्टेज पे बनाकर एमसी तब देखते हुए एमसी से कहने लगा, लुई किस लिए तुमने अपनी पहली जिंदगी के अंदर शेफ डिस्ट्रक्शन को चुना था जब तुम्हारे पास पहले से नहीं जिंदगी था? जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लिंग चू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है, आप यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने चूलिंग की जो टैबलेट है उसे बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है और भी चूलिंग स्टेज पे बनाकर वहां से जाते हुए एमसी कहने लगा, ठीक है जब तुम पीछे जन्म ले चुके हो तो अब तुम एक बहुत ही बुरी मौत को मरने वाले हो। और भी चूलिंग एमसी के रूम से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, लो ये मेरे पास इन्हें स्वाद बोधी है, अगर तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं आते तो फिर मैं जरूर एक अच्छी जिंदगी को जी पाता। और भी चूलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, फादर मादर बादर। और भी चूलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर अपने आगे तरफ जाते हुए खुद से कहने लगा, लिंगर आप वापस आ रहा है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर चूलिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर एमसी खिड़की से उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी चूलिंग की डैड मॉम और उसके भाई के बारे में सोचते हुए कहने लगा, तुम्हारा डैड एक बिल्कुल कमीने है और तुम्हारा मॉम बहुत ज्यादा सेबलेस है और तुम्हारे भाई सच में पूरी तरह से बेकार है, तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो यहाँ पर। और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जब तुम वापस जाओगे तो अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा एक असली डेविल के ध्यान किस तरह के दिखता है। और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर मैं तुम्हारे करीब नहीं जाने वाला हूँ, इन सारे आतों फेतार औरतों के बिना मैं जरूर एक हायर इलम में पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई पीछे से आकर एमसी पर अटैक करने की कोशिश करना, जिसे देखने के बाद एमसी उसके अटैक को दौज करते थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। आप उसकी तरफ देखते हुए एमसी अपनी और एक एम्प्रेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, फेरी होंगलिंग नहीं, अभी उसे शायद उये होंगलिंग कहना चाहिए। और फिर उये होंगलिंग एमसी तरफ देखते हुए स्टेज पे मना कर एमसी कहने लगा, लू ये। और फिर उये होंगलिंग फिर से एमसी पे अटैक करते हुए एमसी कहला, मैं तुम्हें जरूर आज मारने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उये लिंग के गोली को और उसके एक पाव को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों ये पोज देखने में बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी मिस हुए लिंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जगह उससे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या अभी भी साहस है मुझे हिट करने का? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी को अपनी इतना करीब देखकर मिस हुए एंगलिंग बहुत ज्यादा ही शौक होकर और थोड़ा सा घबराने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुए होंगलिंग एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी से पूछना, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोल तो मना करो कोल तो में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आज तुम्हें मेरे दरवाजे को फिक्स करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा कांपते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, अगर तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर मैं शायद अभी हैंग उसी के साथ रहता। जो सुनने के बाद एमसी मी से हुए होंगलिंग के गोली को अभी ज्यादा जोर से दीपते हुए उससे कहने लगा, तो फिर तुम्हें शायद अपनी इस जिंदगी को बचा को रखना चाहिए जिससे तुम उसे जागो ढूंढ सकते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद मी से हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा कांपते हुए एमसी कहना, ठीक है मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ, मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। उसी वो मी से हुए होंगलिंग अपने मन में कहने लगा, या तो भी बॉक्स में वापस आने के बाद भी मैं असल में उसका कोई भी मैच नहीं हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मिस हुए होंगलिंग को नीचे फेंक देते और कहना, ठीक है। तो आज में दोस्तों यह वह मिस हुए होंगलिंग का हालत थोड़ा सा बुरा हो चुका था और भी मिस हुए होंगलिंग दौड़ के हमारी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी कोल फिक्स बनाकर मिस हुए होंगलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अगर तुम मेरे दरवाजे को फिक्स नहीं कर पाई मेरे आवास आने से पहले तो फिर तुम जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुए होंगलिंग तो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो ये हमारी पिछली जिंदगी के अंदर हम लोग एक दूसरे के दाव कॉम्पेनियन थे, तो फिर किस तरह से तू मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हो? जो सुनने के बाद एमसी बहुत सीरियस फेस बनाकर मी से हुए होंगलिंग से कहने लगा, वो सिर्फ हमारी पिछली जिंदगी के अंदर था। तो सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मी से हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर एमसी मी से हुए होंगलिंग किताब देखते हुए उससे कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर हम लोग एक दूसरे के लिए कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर अगली पर हमें दिखाते एमसी के सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीच गार्डन का सीन
सीन सच में दोस्तों ये गार्डन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और फिर अगली वहाँ पर हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया था है। जिस खूबसूरत औरत को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा इसका नाम है बाई क्यू लान। और फिर एमसी उस औरत को झुक कर गीत करते हुए कहने लगा मास्टर मैं आपको ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ। उसी वो औरत एमसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी के मास्टर यानी बाई क्यू लान एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही उसी वो एमसी आप थोड़ा सा घबरा कर अपने मास्टर की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा दिशा पे सच में बहुत ज्यादा आंसर थे सीखने के लिए। इसीलिए कल्टीवेशन के वक्त के अंदर एक व्यक्ति को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगी को मार्च कर सिर्फ एक कर दिया है। इसलिए मेरे पास सिर्फ अभी एक ही जिंदगी है। यानी दोस्तों एमसी अपनी जिंदगी उस गलती की वजह से अपनी 9 जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका है। अब एमसी की बात को सुनने के बाद एमसी के मास्टर यानी बाई क्विंग लोग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम अपनी अंदर केओस टाइम की पावर को उधर रख सकते हो। अपनी पिछली जिंदगी के इवेंट्स को एक स्वप्न की तरह सिर्फ ट्रीट करना। फिर अगली पल एमसी के मास्टर एमसी की तरफ से पीछे मुड़ते हुए एमसी कहने लगा ये चीज फिर से नहीं होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने मास्टर की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर से एमसी के मास्टर एमसी कहने लगा अगर तुम फिर से मुझे धोखा देना चाहते हो तो फिर मैं खुद इस शहर को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा इस बार ये दिशा पर अपनी इस बात को अच्छी तरह से याद रखेगा। और उसी पर एमसी अपने मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हे क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुमने उस रास्ते को ढूंढ लिया है। अगर मैं अपने अंदर के उस कैमो से इन पॉइजन को ट्रांसफर ना कर पाऊँ तो फिर तुम किस तरह से फिर से एक ताइन एम्प्रेस बन सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी एक दूसरे प्लेस में जाकर बैठते हुए खुद से कहने लगा अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपनी रिफाइनमेंट स्टेज के 5th लेयर के अंदर। ऐसा लग रहा है मुझे फिर से। उसी पर एमसी अपनी उंगली का अपनी पागो थोड़ा सा रीच करते हुए कहने लगा पुराने पार्टनर क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एक सिस्टम प्लान एमसी सामने आते हुए एमसी कहने लगा रिंग में यहाँ पर आ चुका होस्ट मुझसे क्या चाहता है अभी। उसी वो सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते एमसी पास अभी सिर्फ 3 ऑप्शन है कल्टिवेट डेडुइस और एनलाइटमेंट। जो सुनने के बाद एमसी आप उस सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बहुत अच्छी बात है तुम मेरे साथ यहाँ पर फिर से वापस आ चुके हो या तुम्हें यहाँ पर एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद एमसी का सिस्टम एमसी कहने लगा मैं पहले से ही हेवेनली दाव बन चुका हूँ तो फिर मुझे किस लिए और एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। वो सुनने के बाद एमसी अब अपने सिस्टम से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल सच है अभी लेकिन तुम हेवेनली दाव बनने के बाद सच में बहुत ज्यादा रूथलेस बन चुके थे। तुमने डायरेक्टली एक इटर्नल ग्रेट टेबुलेशन को मेरे लिए तो कॉन्डेंस किया था क्या ये वो सच में जरूरी था यहाँ पर। जो सुनने के बाद अगली वो सिस्टम फिर से एमसी कहने लगा हाँ वो चीज सच में जरूरी था वो मेरे होस्ट थे इसलिए मुझे सबसे ताकतवर चीज को तुम्हारे लिए अरेंज करना पड़ेगा। वो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सिस्टम से कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया थी कि आप फिर से कल्टीवेशन को शुरू करते हैं। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिस्टम प्लान से एमसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगा और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है तुम्हारा फिर से स्वागत है यहाँ पर हम लोग 9th लाइव से अंदाई हेवेनली स्क्रिप्चर के कल्टीवेशन को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था इस कल्टीवेशन करते हुए। और फिर अगली पर हमें चू शॉट मेनोर की मेन गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते चूलिंग आप पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा हाफ रहा था। अभी चूलिंग अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने का डैड मॉम मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। उसी वो एक गार्ड चूलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने का क्या वो एल्डेस्ट मिस से यहाँ पर किस लिए वो फिर से वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग को देखने के बाद एक गार्ड उसे रोकते हुए उससे कहने लगा ये बेकार कहाँ पर से यहाँ पर आ रहा है क्या चू शॉट प्लीज कोई ऐसा जगह है तब तुम आ सकते हो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। आप उस गार्ड की बातों को सुनने के बाद चूलिंग बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर चूलिंग थोड़ा सा घबरा कर और उस गार्ड को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा मैं कोई बेकार नहीं हूँ मैं तुम्हारा एल्डेस्ट मी से चूलिंग हूँ। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते वो गार्ड अपने शॉट को बाहर निकाल कर चूलिंग पर तानते हुए चूलिंग से कहने लगा इंसुलेंस कोई के कहा पर जंगली लड़की आकर यहाँ पर हमारी एल्डेस्ट मिस होने के नाटक कर रहा है इसी वो यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना मेरी शॉट को बिली मत करना थोड़ा सा मार्शलेस होने के लिए। आप उस गार्ड की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद चूलिंग बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर चूलिंग उस गार्ड के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहना चूसी ये मैं हूँ मेरे फेस को अच्छी तरह से देखो मैं सच में चूलिंग हूँ जो मैं छोटा था तुम तब तुम हमेशा मुझे पकड़ रखते थे और या तो भी तुम हमेशा मुझे कैंडी भी देते खाने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो गार्ड अपने हाथ को उस मिस चू के हाथ से छड़ाने के बाद जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा या तो भी तुम हमारी चू फैमिली के बिला लाइन से भी कोई भी नहीं हो इसलिए इसी को यहाँ से वापस चल जाओ। और फिर वो गाँव से चूलिंग की तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा को अपने मन में कहना क्या तुम कोई बेवकूफ हो यहाँ पर तुम आखिरकार
हेबेल डैन के हाथ से भाग गए थे, लेकिन फिर भी तुम किस लिए वापस आ रही हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तो वो हम लोग देख पाते चूलिंग बिना कुछ समझे उस गांठ को फिर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं उनका कोई बायोलॉजिकल दोता नहीं हूँ, लेकिन मेनोर के लॉर्ड और उनके भाई मुझे अपनी खुद की दोता की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, या तो भी अपने बायोलॉजिकल लड़की से भी ज्यादा। उसी वो और एक गांठ अपनी पीछे तरफ देख कर जोर से चिल्लाओ, कहना इस सच में हमारे एल्डेस्ट मिची है। शूलिंग फिर से वापस आ चुका है और इन्हें स्वाद बॉडी हमें फिर से वापस मिल चुका है। उसी वो उस गांठ की बातों को सुनने के बाद चूसी बहुत देर घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये चीज खत्म हो चुका है, अब हर एक चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते चूलिंग के फादर रोब आते हुए उससे कहने लगा, लिंगा लिंगा तुम सच में वापस आ चुके हो, तुम आखिरकार वापस आ चुके हो, तुम्हारी डैड सच में तुम्हें बहुत देर मिस कर रहा था। और इस इंसान को दिखा तो राजस्थान हमसे कहने लगा, इसका नाम चू सायोंग तियान है, जो अभी चूस और मेनोर का लॉर्ड है। उसी वो उसके पीछे हम लोग एक औरत को भी आते हुए देख पाए, जिसे दिखा तो राजस्थान हमसे कहने लगा, इसके नाम जैंग सुई है, जो चू लिंग के एतोप्ती मदर है। अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंग अपनी डेथ के साथ चिपकते हुए जोर से चिल्लाए कहने लगा, डैड मैं हूँ लिंगार, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लिंगार की एतोप्ती मॉम उसे भागकर उससे कहने लगा, तुम बेबू लेके तुम इतने वक्त से कहाँ पर थे? या तो भी तुमने कोई सिंगल लेटर भी हमें नहीं भेजा था? क्या तुम्हें मालूम भी हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे? जो सुनी की बात लिंगा थोड़ा से रोते हुए अपनी मॉम से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मुझे किडनैप करने के बाद वो लोग मुझे गिरे दाव शेख के अंदर लेकर गए थे, उसने मुझे आप सभी को कॉन्टेस्ट करने नहीं देना था। अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और मैं कभी डैड और मॉम को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उसकी मॉम उसके आंसू को मूछने की कोशिश करने लगा और फिर उसी वो हम लोग देख पाते उनकी तरफ और एक लड़का आने लगा, जो आते हुए कहने लगा आउच। और उस लड़के को ऐसे देखने के बाद यहाँ के गांठ परेशान होकर उस लड़के से पूछने लगा, यो मास्टर क्या आप बिल्कुल सही है यहाँ पर? और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ही रोने लगा। उस लड़के को संभालते वो गांठ थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, हेवन के बाद सच में आके हैं उस केप को फिर से वापस आ चुका है, जिसके वजह से हमारे यो मास्टर फिर से बच चुका है। और फिर वो गांठ फिर से इस यो मास्टर से कहने लगा, यो मास्टर। और फिर इस आदमी को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, इसका नाम चू सीपे है, जो चूरिंग के बादर है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाई दे, जहाँ पर एमसी अभी अपना कल्टीवेशन नहीं कर रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये पहला हेवन है जहाँ पर ग्रेट दाव शेख अभी लोकेटेड है, जो सबसे ज्यादा कमजोर दुनिया है। इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन इलम को भाग किया गया है। आवतियान जियांतियान किया गेदरिंग द ओरिजिन कोड द इन्फेंट ब्रेकिंग पॉइंट रिफाइनिंग एंड दाव इंटीग्रेशन। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुई के सिर्फ 15 दिन का वक्त लगा अपनी द किवाई गेदरिंग के 5th लेयर से 9th लेयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए, और वो अभी अपनी कोड को बांध रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी कल्टीवेट कर रहा, तो एमसी के अंदर से बहुत देर एनर्जी पावर बाहर निकल रहा था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी मुंह से खून खर्च करना पेटे थी। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसलिए मेरे शरीर के सिर्फ आधे शुरू किया है, मेरी कोर को बांधने के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाकी आधे पहले ही सोलिडिफाई हो चुके हैं और थोड़ा सा मूव नहीं कर रहा है। वो सिस्टम आप एमसी कहने लगा, आपके शरीर के अंदर हम लोगों ने हेवेनली स्टीव पॉइजन को डिटेक्ट कर पाए हैं। जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सौर कहना, क्या हेवेनली स्टीव पॉइजन? तो भी शायद ही उनका काम हो सकता है। उन लोगों ने सिर्फ इन यांग दाव डेफोनी गुको मेरे शरीर के अंदर ऐड नहीं किया था, या तो उन लोगों ने मेरे शरीर के अंदर हेवेनली स्टीव पॉइजन के लेयर को भी ऐड किया था। और फिर एमसी सिस्टम प्लेन से बहुत से चीजों को बारे में देखते हुए खुद से कहने लगा, लोग सोच में इंश्योर करना चाहते थे मैं अपनी 9 जिंदगी के अंदर भी चाकोर भी कभी कम बैक ना कर पाऊँ, लेकिन उन्हें जो चीज मालूम नहीं वो है मेरे पास खुद का अपना एक काम काज है। सिस्टम क्या यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है जिसके मदद से हम लोग इस पॉइजन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाए? जो सुनने के बाद सिस्टम एमसी कहना, हाँ जरूर, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है, आपको सिर्फ ओरिजिन को रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। आप अपनी शरीर के थ्रू किया की जो स्ट्रक्चर है उसी थ्रू ऐसे में बदलने के बाद आसानी से इस स्टीव पॉइजन को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और सिस्टम से कहना, क्या मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा? लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी शरीर के अंदर से हाफ थ्रू किया को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी अपनी ओरिजिन कोड को नहीं फॉर्म कर सकता हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, बिल्कुल सही, मैंने एक बार एक पार्ट पे रिटर्न तो ओरिजिन फील को रिफाइन किया था, अब तो मैं उसे खा ले तो मैं आसानी से ओरिजिन और कोर इलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और फिर अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, पार्ट पे रिटर्न तो ओरिजिन पीस सच में बहुत रेयर है, मेरी आखिरी जिंदगी के अंदर भी गेट दाव की सेक्ट के अंदर मैंने उसे वही होंगलिंग को दे दिया था। और
और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा इस जिंदगी के अंदर इस वहाँ पर इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पर एमसी अपने सामने किसी को दिखने के बाद थोड़ा शौक कहने क्या। और फिर हम लोग देख पाते हैं केन को जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा गेरिट दाउ सेट के 92nd जनरेशन का डिसाइपल बाय विलियम का अप्रेंटिस वे होंगलिंग अभी अपनी क्यूआई गैदरिंग के परफेक्शन के अंदर पहुंच चुके हैं, वो भी 1 महीने और 17 दिन के अंदर। इसने गेरिट दाउ को अब तोड़ दिया है। तो इस अनाउंस को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए खुद से कहने लगा ऐसा एक भविष्य के एमपी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसका कल्टीवेशन स्पीड सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। या तो भी एक सिस्टम होने के बाद भी मैं सिर्फ उससे 2 दिन पहले ही इस काम को कर पाया हूँ। और फिर एमसी उस शॉट क्लिप से आप नीचे नामते हुए कहने लगा आप इस पहाड़ से नीचे चलते हैं। उसी वो सिस्टम एमसी पूछने होस्ट आप अभी कहाँ पर जा रहे हैं। तो सुनी की बात एमसी सीरियस फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं अभी वॉयज रिफाइनिंग एक्सपर्ट की तौर पर जा रहा हूँ उस रिटर्न ऑफ ओरिजिन फील को लेने के लिए जो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आयतर हमें मीर से हुए होंगलिंग को दिखाते हुए कहने लगा ग्रेट दाउ सेक्ट के ओएस्ट की तरफ 1000 लीज से भी ज्यादा दूर वहाँ पर एक एंशिएंट टॉम है। अपने पिछले जिंदगी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस एंशिएंट टॉम को और 1 महीने के लिए कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग अब उस एंशिएंट टॉम के अंदर आने लगा जहाँ पर एक बॉक्स और एक बुक को दिखाते हुए आयतर हमसे कहने लगा एंशिएंट टॉम के अंदर जो चीज सबसे प्रीशियस है वो है आइन लाइफ से अंदर हेवेनली गिफ्चर का तो फ्रेगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न ओरिजिन फील। और फिर उस बुक को भागते हुए वही होंगलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा जूनियर सिस्टर इस जिंदगी के अंदर मैं तुमसे फिर से एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन अगली पल उस बुक के अंदर कुछ देखने के बाद वही होंगलिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बुक के अंदर देखने के बाद वही होंगलिंग जोर से चिल्ला कहना ये चीज उसी वो हम लोग देख पाते उस बुक पर लिखा होता है बीच तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली पल वही होंगलिंग उस बुक को नीचे फेंकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये तुम कभी नहीं कोई के। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वही होंगलिंग के चाहतों में बेरियर बोने लगा जिसे देखने के बाद वही होंगलिंग पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वही होंगलिंग इस बेरियर को देखने के बाद जोर से चिल्ला कहना रो ये मुझे बाहर जाने दो। और फिर अगली पल हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस वही होंगलिंग गेट दाव सेक के अंदर वापस आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग एमसी दरवाजे को पीछे से किक मारते हुए खुलते हुए कहने लगा लो ये यहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के रूम के अंदर से कोई अचानक से मिस वही होंगलिंग पर अटैक करता है जिसे देखने के बाद मिस वही होंगलिंग जोर से चिल्ला करना पहनती थी। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक को दुकान की वजह से मिस हुई होंगलिंग पीछे जाकर गिरता है आप। और फिर मिस से हुई होंगलिंग अपनी एक बाल को अपने दांतों से पकड़ेगा जिस चीज को देखते हुए एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं सिखाया किसी के दरवाजे को खोलने से पहले उससे नॉक करना पड़ता है। जो सुनी के बाद मिस वही होंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लो ये तुम अभी मुझे बुली कर रहे हो या तो कभी अगर मैं बाहर से मर क्यों ना जाऊँ मैं तुम्हारे सामने शामिल नहीं करने वाला हूँ। और फिर मिस वही होंगलिंग बहुत ही मुश्किल से एमसी के रूम के अंदर आते हुए एमसी कहने लगा सीनियर बदल क्या मैं आपके दरवाजे को खोल सकता हूँ। उसी वो एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहना यहाँ से भाग जाओ। और फिर अगली पर हम लोग फिर से देख पाते मिस वही होंगलिंग बीच से एमसी के दरवाजे को बहुत ज्यादा नॉक करते हुए एमसी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या तुमने उस एंशिएंट टॉप के अंदर से परफेक्ट ओरिजिन पिल को ले चुके हो। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम से फिर से मिस वही होंगलिंग पर अटैक कर देता है अपनी ओरा पावर की मदद से। सच में दोस्तों एमसी के पावर यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। और फिर मिस वही होंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा अभी इसे रोक कर रखो थोड़ा सा भी गुस्सा मत होना थोड़ा सा भी गुस्सा मत होना। और फिर मिस हुई होंगलिंग एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी से पूछने लगा क्या तुमने उस परफेक्ट ओरिजिन पिल को ले लिया है जो एंशिएंट टॉम के अंदर था। जो सुनी के बाद एमसी उससे कह रहा नहीं यहाँ से भाग जाओ। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस वही होंगलिंग अब एमसी पर अटैक करने लगे बहुत ही जोर से गुस्से में एमसी कहने लगा तुम्हारे पास गार्ड से उसे लेने का लेकिन उसे एडमिट करने का गार्ड नहीं है तो ये मैं तुम्हारे साथ अपनी मौत तो फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होंगलिंग के सामने एमसी के मास्टर को उससे कहने लगा होंगलिंग यहाँ पर शांत हो जाओ। आप अपने मास्टर को अपने सामने देखने के बाद मिस वही बहुत ज्यादा शौक कहने लगा मास्टर। और फिर मिस वही बहुत ज्यादा शौक को और वहाँ पर रोते हुए जोर से चिल्लाकर अपने मास्टर से कहने लगा मास्टर उसने मुझे मारा है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस से हुई होंगलिंग बिल्कुल एक बुली किया हुआ बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर मास्टर थे इस चीज को सुनने के बाद एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए तुमने अपने जूनियर सिस्टर को मारा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी कोल ट्विस्ट बनाकर अपने मास्टर तरफ देखते हुए अपने मास्टर से कहने लगा वो मेरी रूम के अंदर आ रहा था वो भी बिना नॉक किए सच में बहुत ज्यादा रूड है। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर होंगलिंग को पकड़ते हुए एमसी से कहने लगा लेकिन आखिरकार वो तुम्हारा जूनियर सिस्टर है। और फिर एमसी के मास्टर होंगलिंग से कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ
हॉन्गलिंग तुम किस लिए लुई को ढूंढ रहे थे? जो सुनने के बाद मिस से वही हॉन्गलिंग एमसी तक पॉइंट करते हुए अपने मास्टर से कहने लगा उसने पापे रीता ओरिजिन पिल को लिया है, उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ इसे तेज करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर पहले एमसी तक देखने लगा और फिर मास्टर बाय एमसी तक देखते हुए एमसी कहने लगा लो ये तुम्हारे एप्टीट्यूड सच में बहुत ही अच्छा है, तुम्हें उस पापे रीता ओरिजिन पिल की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम वो चीज अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो, अगर तुम किसी भी चीज की लैक करो तो फिर मैं तुम्हें वो चीज जरूर दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा चीजते हुए अपने मास्टर से कहने लगा मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे सच में पापे ओरिजिन पिल की जरूरत है। जो सुनने के बाद मिस व्हीलिंग एमसी तक अपनी फिंगर पॉइंट करते जोर से चिल्लाओ कहने का बकवास करना बंद करो, तो ये क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुम मुझे उस पापे ओरिजिन पिल को नहीं देते तो फिर मैं अपनी सेंथ कोर को नहीं कॉन्टेस्ट कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा निराश होकर उस ओरिजिन पिल को बाहर निकालने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी के मास्टर थोड़ा सा खुश होकर एमसी तक देखते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम आप बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहे हो, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस फेस बनाकर उस ओरिजिन पिल को अब खा लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर अगली पर इस चीज को देखने के बाद एमसी के मास्टर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा लो ये तुम यहाँ पर उसी पर मिस वही होनी बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाते हुए एमसी कहने लगा लो ये मैं जरूर यहाँ पर एक सेंथ कोर को कॉन्टेस करने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हारे फेस पर जोरदार पांच मारने वाला हूँ। उसी पर मिस वही हॉर्निंग की तरफ देखते हुए मास्टर बॉय बहुत ज्यादा निराश होने लगा और फिर मास्टर बॉय थोड़ा सा निराश होकर एमसी कहने लगा मुझे मालूम है तुम भैया वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें इस तरह करने की कोई भी जरूरत नहीं था। और फिर अगली पर हमें चू स्वाद विला का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई मिस चू लिंग को खाना खिलाते हुए उससे कहने लगा इनका जेंट्स स्टॉक पोरिची है जिससे तो मॉम ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, क्या इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या ये अच्छा है? जूस सुनने के बाद मिस लिंगर बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मॉम से कहने लगा मॉम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप सच में वही इंसान है जो मुझे इस दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। मैं और कोई भी आपको और डेथ को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ इस जिंदगी के अंदर से। जो सुनने के बाद मिस चूंकि मॉम उससे कहने लगा क्या सच में क्या हम लोग सच में तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डेथ से भी ज्यादा अच्छे हैं? जो सुनने के बाद मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी मॉम से कहने लगा वो लोग मुझे जन्म देने के बाद से यहाँ से गायब हो चुके थे, तो मैं किस तरह से उन्हें आप दोनों के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिस चूंकि मॉम थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहाँ से जाते हुए मिस चू से कहने लगा ठीक है अभी के लिए तुम यहाँ पर रेस्ट ले लो, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जो सुनने के बाद मिस चू कहने लगा हाँ, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू की मॉम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं अपने मन में कहने लगा हम लोग सच में बात चुके हैं, हम लोग सच में बात चुके हैं, हमारी फैमिली पूरी तरह से सेफ है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते मिस चू अपने फेस को भगते हुए कहने लगा मॉम किस लिए मुझे अचानक से इतना स्लीपी महसूस हो रहा है। जो सुनने के बाद मिस चू की मॉम मिस चू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा अगर तुम्हें सच में नींद आ रहा है तो भी तुम सिर्फ यहाँ पर सो जाओ। आप इस चीज को सुनने के बाद मिस चू बहुत ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत स्ट्रेंज है, किस लिए मुझे अचानक से इतना ज्यादा नींद आ रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा रेड सोता शॉर्ट कैप्चर को अपनी सॉरी के सर्कुलेट करो, मुझे पहले देखने दो यहाँ पर क्या चल रहा है। अगली पर मिस चू कुछ नोटिस करने के बाद बहुत देर शौक कहना क्या मुझे किसी ने पॉइजन दिया है। और फिर मिस चू अपने खाए हुए उस पॉइजन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है अभी मैंने जो जेड स्टॉक पौधीचों को खाया है यहाँ पर। उसी पर मिस चू अपने पेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा यही ऐसा नहीं हो सकता है, उस चीज को मॉम ने खुद मेरे लिए बनाया था, तो फिर किस तरह से मॉम खुद मुझे पॉइजन दे सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई इंसान मिस चू के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए मिस चू से कहने लिंगर क्या तुम सो चुके हो। आप उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद मिस चू पहले बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू आप सोने की नाटक करने लगा और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू के वो मॉम फिर से आकर अपने से कुछ और इंसान को लाकर जोर उनसे कहने लगा ठीक है उससे मैंने पहले ही पॉइजन दे दिया, आप हम लोग इस चीज को शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद मिस चू के भाई आप अपने मॉम की तरफ देखते उनसे कहने लगा मॉम जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है गिंगा जितना ज्यादा ओल्डर होता है वो उतना ज्यादा पासियार बनता जाता है। और फिर मिस लिंगा के मॉम मिस लिंगा की तरफ देखते हुए डेविल फेस बनाकर कहने लगा आप जल्दी कर उसे यहाँ पर से अपने वो एंसेस्टर के पास ले चलते हैं। जो सुनने के बाद मिस लिंगा के भाई भी आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और इस चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस लिंगा बहुत ज्यादा शौक हुए थे और अब रोने भी लगा था। सच में दोस्तों आप इस औरत को मालूम चले इसने कितना बड़ा गलती किया था एमसी को धोखा देने के। फैमिली की कुछ मेंबर चू लिंगर को पाकर पर एक तरफ ले जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी चू लिंगर पूरी तरह से बेहोश होने की नाटक कर रहा है। क्लिप पर हम लोग देख पाते एक सार्वे को चू फैमिली के मास्टर से कहने लगा क्या मास्टर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद चू फैमिली का मास्टर अब उससे पूछने लगा तुम सभी ने चू सीख को दिखाना लगा दिया है। जो सुनने के बाद वो सार्वे भीला मास्टर से कहने लगा भीला मास्टर को रिप्लाई तो मैं कहना
चाहता हूँ उस चीज को हम लोगों ने अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है। यहाँ पर और कोई भी साइबर पर बचा हुआ नहीं है। तो सुनी की बात लॉर्ड चू अब चू की मौत के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ये सच में एक अच्छी बात है हमारे लिए। उसके ऐसे मामूली सार्बिन का साहस भी कैसे हुआ कि इतनी बड़ी प्लेन को पूरी तरह से रुइन करने का। इसमें दोस्तों यहाँ पर चू फैमिली का लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तो फिर अगली पर चू फैमिली का लॉर्ड अपनी लड़की की तरफ देखते उससे कहने लगा, अगर वो यहाँ पर अचानक से वापस नहीं आता खुद को मारने के लिए, फिर तुम यहाँ पर उस शॉट के लिए सेक्रीफाइस बन जाते। हमेशा इस चीज को याद रखना और भविष्य में इससे एक अच्छी लेसन को जरूर सीखना। सिर्फ पार्टी और ड्रिंक करने के अंदर अपने पूरे दिन को बिताना बंद करो। तो सुनी के बाद यो चू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने देश से कहने लगा, मैं यहाँ पर गलत था, तो भविष्य में जरूर अच्छी तरह से कल्टिवेट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाए चू लिंगर बहुत देर रोते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये लोग मौत की तरफ भेजना चाहते हैं। और सोच सेक्रीफाइस वो चीज क्या है यहाँ पर। फिर वो लोग मुझे इतने सालों से बड़े कर रहे थे सिर्फ अपनी इस पर्पस को पूरा करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए यो चू अपने मुंह से लाल फैलती हुई अपने देश की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो वो ऐसे भी कुछ वक्त के बाद मरने वाला है, फिर क्यों ना मैं उसे कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर लूं। आधे घंटे के लिए मुझे इसके साथ वक्त बिताने दीजिए। तो सुनी की बात चू फैमिली का मास्टर उसके कान को पकड़ते हुए उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मीने तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हारी एक बहन है यहाँ पर, तुम्हारी चू फैमिली की रेपुटेशन को रुइन करना बंद करो। तो सुनी की बात यो मास्टर चू बहुत परेशान होकर अपने डैड से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे दर्द हो रहा है डैड, मुझे सच में दर्द हो रहा है यहाँ पर। सिर्फ एक दोता है, वो भी हमारे दो मरे हुए स्लेव्स का, वो मेरे बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं चू लिंगर उनके बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और रोते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन सभी ने मिलकर मार डाला है। फिर हम लोग देख पाते मिस चू आकर अपने हस्बैंड से कहने लगा, हम लोग अपनी लड़की को आधे घंटे के लिए उसके साथ वक्त बिताने दे। तो सुनी की बात फिल्म मास्टर चू पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, आगे ओल्ड एंसेस्टर की शॉर्ट फौजी में थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, तो फिर हमारी पूरी फैमिली इससे सफर करने वाला है। करीब हम लोग देख पाते उनकी बात को सुनने के बाद चू लिंगर अपने मन में कहने लगा, इसे मैं अपनी खुद की मॉम की तरह ट्रीट कर रहा था, असल में मेरे बारे में इस तरह से सोचता है। ऐसा हो सकता है लो ये इसकी वजह से तुम को भी मुझे अपने घर में वापस लौटने नहीं देना चाहते थे। फिर चू लिंगर अपने पास की मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर एमसी चू लिंगर को यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और चू लिंगर एमसी से पूछने लगा, मस्त मैं आपसे बेग कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने घर वापस जाने दीजिए, मैं अपने पेरेंट्स को सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो सुनी की बात एमसी उसके साथ चिपकते उससे कहने लगा, से भी वो लोग तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो फिर तुम किस लिए वापस जाने के लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंगर एमसी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्सा को थोड़ा सहमत हुई एमसी कहने लगा, तो मुझे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मास्टर किस तरह से आप ऐसी बात को कह सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चू लिंगर से कहने लगा, ठीक है जब वो शॉट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर को ले जाऊंगा। तो सुनी की बात चू लिंगर एमसी से चिपकते हुए एमसी से कहने लगा, मास्टर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं, इस तरह की शॉट को बारे में इतना वक्त लगता है, जरूर मुझे या वो को एक्शन करने की कोशिश करे फिर से। और फिर अगली पर अपनी चू फैमिली को चलते हुए सीन को याद करते हुए चू लिंगर अपने मन में कहने लगा, हम डैड लिंगर वापस आने में सोच में बहुत देर हो चुका है। और फिर अगली पर चू लिंगर बहुत गुस्से में अपने शॉट को पकड़ते थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, तो ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम कमी ने कोई के। यानी दोस्तों इसी वक्त से चू लिंगर एमसी से ऑफर करना शुरू कर दिया था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर चू लिंगर बहुत देर सहमत हुए अपने मन में कहने लगा, तो ये असल में तुम जिस शॉट के बारे में बात कर रहे थे वो असल में ये डेविल शॉट है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर को समझ में आ रहा है उसने कितना बड़ा गलती कर दिया एमसी को धोखा देने के बाद। और फिर अगली पर हमें एमसी का सीन दिखाते जहाँ पर से एमसी प्लेन की मदद से चू लिंगर की इस हालत को देख रहा था। उसी वो सीखते एमसी से कहने लगा, ये बहुत देर बीती है, वो अभी पूरी तरह से अनकॉन्शियस है और इसीलिए वो चू फैमिली की किसी बात को नहीं सुन सकता है। जो सुनी की बात एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए सिस्टम प्लेन से कहने लगा, किस तरह से कोई जो पहली या गिरी टेम्पर इलम से वापस आया है एक छोटे से दया के बोई से नॉकआउट हो सकते वो भी इस तरह से, सिर्फ इस वक्त के अंदर सोचा को एक्सेप्ट करने की साहस नहीं कर पा रहा है। यानी दोस्तों इससे हम लोग देख पा रहे हैं एमसी आसानी से चू लिंगर को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। एमसी की बातों को सुनी की बात सिस्टम थोड़ा सहक और एमसी पूछने लगा, होस्ट जाकर उसे बचाना चाहते हैं। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहने लगा, क्या उसे बचाना या बहुत देर खुश हो उसे इस हालत में देखने के बाद। फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इससे भी अलग उसे सोच में मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर अगली पर हमें शॉर्ट फॉर्जिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। अब वो चू लिंगर को नीचे नमाने के बाद चू फैमिली के सारे मेंबर किसी के सामने अपने घुटने को देख देता है और उसी पर चू फैमिली का मास्टर किसी को गिरित करते हुए कहने लगा, एंसेस्टर मैं आपको गिरित कर रहा हूँ यहाँ पर। वो हमें दिखाते एक बुद्धि आदमी को जिसे दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा, चू शॉट भिला का ओल्ड एंसेस्टर चू कैंगसेंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये एंसेस्टर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते चू कैंगसेंग चू लिंगर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ये थोड़ा सा बुरा नहीं है, उसे
से आप मुझे हैंडओवर कर दो। और फिर आपने पीछे तरफ देखते चू कैंगसेंग कहने लगा तियान और सीपे तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो। दोनों डेविल शोध के कॉम्पिटिशन को पूरी तरह से देखने वाले हो यहाँ पर। तो सुनी की वो दोनों आप अपने एंसेस्टर को गीत को तो कहने लगा ओल्ड एंसेस्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्लिप और हमें दिखा थे एक पैलेस का सीन जहाँ बहुत ज्यादा आग जोड़ रहा था। फिर उस आग के अंदर हम लोग एक शॉट को देख पाते हैं। अभी चू कैंगसेंग उसके करीब जाकर देख रहा था और फिर चू कैंगसेंग उस शॉट की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा डेविल शोध को बांधने के लिए मुझे 30 साल का वक्त लगा यहाँ पर। वक्त आ चुका इसके फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने का। उस सुनी की बात हम लोग देख पाते चू फैमिली के हेड बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एंसेस्टर गीत को तो उनसे कहने लगा एंसेस्टर आपको मैं कांग्रेचुलेशन जाना चाहता हूँ। जो अब डेविल शोध पूरी तरह से फोर्स हो जाएगा तो आप ब्रेक थ्रू सोल परमेश्वर इलाम में आसानी से पहुंच सकते हैं। उस सुनी की बात चू कैंगसेंग अपने हाथों से साइन बनाते हुए उससे कहने लगा तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। वो हम लोग देख पाते चू कैंगसेंग के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से उस पहाड़ की तरफ बहुत से सौदा बुर को आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते उस डेविल शोध के अंदर बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा और फिर चू कैंगसेंग उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा सेक्रीफाइस को लाओ शोध के कोरी। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते चू फैमिली की बेहतरियां चू लिंगर को अपने हाथों से पाकर आगे बढ़ते हुए इधर चू लिंगर से कहने लगा आप खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हो चू फैमिली के शोध के लिए। इतने सालों से रीच करना हमारे लिए थोड़ा सा बेकार नहीं गया। दोस्तों आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे एक इस तरह की इंसान यहाँ पर और इस आदमी के लिए चू लिंगर ने हमारे एमसी को धोखा दिया था। क्लिप हम लोग देख पाते चू फैमिली की बेहतरियां ने चू लिंगर को अब नीचे फेंक दिया उस आग के अंदर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यंग मास्टर चू थोड़ा सा ऑडिशन होते हुए कहने लगा बेकार हो चुका है पूरी तरह से। सच में बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है आप। सच में दोस्तों यंग मास्टर चू आज भी मिस चू के साथ वही सब कुछ करना चाहता था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते मिस चू तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर हम लोग देख पाते मिस चू अपने मुंह से कुछ बिला उस डायमंड शॉट के आगे फेंक देता है और जोर से चिल्ला तो कहने लगा बेवकूफ कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस चू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और असम भी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते हैं मिस चू की इच्छा करने की वजह से उस डेविल शोध के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और इस चीज को देखने के बाद चू फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा शौक होगा कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लिप चू फैमिली के बेटे अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते चू लिंगर अपने हाथों में उस डेविल शोध को पाको को वहाँ पर उठकर आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल एक शोध फेरी के जैसा। चू लिंगर कैसे देखने के बाद चू फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ यंग मास्टर चू लिंगर को देखने में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाते हुए अपनी डेथ से कहने लगा दो अभी नहीं मोड़ा है यहाँ पर। और चू फैमिली का बुद्धे एंसेस्टर चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिंगर अपनी डेविल शोध को लेकर चू फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर यानी चू कैंगसेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर चू लिंगर को अपनी तरफ इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं चू कैंगसेंग अपने हाथों में एक शॉट को भागो को और चू लिंगर को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा डैम इट। लेकिन हम लोग देख पाते हैं चू लिंगर सिर्फ एक ही शॉट देते कि वही चीज चू कैंगसेंग के उस शॉट बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है जिसे देखने के बाद चू कैंगसेंग यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस डेविल शोध को इस तरह से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं चू लिंगर ने बहुत ही आसानी से चू कैंगसेंग के स्वर को उसके धड़ से अलग कर दिया है अपने सिर्फ एक ही शॉट सिलेस की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर चू लिंगर पीछे मुड़ को चू कैंगसेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा एक डेविल शोध है यहाँ पर। और फिर चू लिंगर बहुत ही कोशिश बनाकर हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इसे इस्तेमाल करना चाहिए डेविल को सौतर करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। चू लिंगर आप धीरे धीरे चू फैमिली के बेटे इस तरफ आगे बढ़ने लगा तो जिस चीज को देखने के बाद चू फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा तुम चू लिंगर हो नहीं हो सकते हो नहीं तुम सच में लिंगारी हो यहाँ पर। और फिर अगली बार मिस चू लिंगर अपनी डेथ के बहुत ही करीब जगह उससे पूछने लगा इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा तीर किया था इसलिए तुम सभी ने मुझे इस तरह तीर करे हो। तो सुनने के बाद चू फैमिली की बेटियां चाप लिंगर की तरफ देखते हुए लिंगर से कहने लगा क्या तुम पहले इतना ताकतवर बन चुके हो अब तुम्हें शॉट की सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल होने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे साथ मेरे घर वापस चलो ठीक है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर उसकी तरफ देखते हुए अपने शॉट को बाहर निकाल कर एक कोल्ड फ्यूज बनाकर अपनी डेथ से कहने लगा तुम मुझे लिंगर कहने के भी लायक नहीं हो आप। क्लिप और हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर अपने स्वैग शॉट से की मदद से अपने डेथ की स्वर को उसके स्वर से अलग कर देता है। सच में दोस्तों अभी मिस चू लिंगर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस चू अपने भाई यानी यंग मास्टर चू की तरफ देखने लगा और उसी वो यंग मास्टर चू की तरफ देखते हुए मिस चू अब कहने लगा और तुम यहाँ पर एक बिस्ट कोई के। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मास्टर चू यह बहुत ही घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते यंग मास्टर चू अपने स्वर
को मिस चू लिंगा के सामने बार बार पटकते हुए उससे कहने लगा, हाँ मैं सच में बीस तो यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ती था तीतकुर और मुझे जाने दो यहाँ से, ठीक है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगन अपने शॉर्ट साइड की मदद से उसके स्वर को उसके धौर से अलग होते हुए उससे कहने लगा, तुम एक कुत्ते खिलाने के भी लायक नहीं हो। सच में दोस्तों यहाँ मिस चू पूरी तरह से कोल्ड हो चुका है और फिर अगली पर लेडी चू कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक रहते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखने के बाद लेडी चू थोड़ा सा परेशान को मिस चू लिंगा से पूछने लगा, इसलिए तुम अकेले यहाँ से वापस आ रही हो, बाकी सारे कहाँ पर है। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा अपनी मौत को थोड़ा सा पास करते हुए उससे कहने लगा, वो सारे इंसान कौन है यहाँ पर। आप मिस चू लिंगा के इस तरह बिहेवियर को देखने के बाद उसके एडोप्टिव मॉम यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ही परेशान को कहने लगा, तुम्हारे डैड और भाई तुम्हारी फैमिली। तो सोने की अगली पर मिस चू लिंगा उसकी तरह बहुत ही कोल्ड फेस बना कर देखते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस चू लिंगा दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा ने अपनी सिर्फ एक सोच साइड की मदद से अपनी मॉम के सॉरी को भी 2 हिस्से में काट डाला है और फिर मिस चू लिंगा कहने का भी आप उन दोनों को जाकर कंपनी दे सकती हो। और फिर मिस चू लिंगा अपनी सोच के मूल्य को आगे बढ़ते हुए खुद से कहने का, तू फैमिली के हर एक इंसान मरना डिजर्व करता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग टू फैमिली के अंदर हर एक इंसान को मरे हुए देख पाते हैं और मिस चू अपनी सोच को भाग को बहुत ही मुश्किल से बैठा हुआ था और इस चीज को एमसी सिस्टम प्लेन से देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, ऐसा बुरा नहीं है, पूरे चू स्वाद विला के अंदर एक भी इंसान अब जिंदा नहीं है, या तो अभी उसने एक चिकन को भी नहीं छोड़ा है। और फिर एमसी सिस्टम प्लेन को बंद करते हुए कहना, ठीक है आप इस चीज को बंद करो। उसी वो सिस्टम एमसी से पूछने लगा, क्या होस्ट इस चीज को और ज्यादा नहीं देखना चाहता है। वह बहुत जल्द नासेंस स्वाद इलाम के एक्सपर्ट आकर उड़से मारने वाला है। जो सुनी की भाई एमसी कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहने लगा, वो चीज उसके लिए सोच में बिल्कुल सही होगा। और फिर अगली वो हमें मिस चू लिंगा का सीन दिखाते हैं जहाँ वो मिस चू लिंगा बहुत रोते हुए कह रहा, मैं गलत था, मैं सोच में गलत था, मैं सोच में बहुत ही गलत था। यहाँ पर वो हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा की पूरी स्टोरी के अंदर सोच में बहुत से घाव पहले ही लग चुका था। अगली पर वहाँ पर एक लड़का आते हुए कहने लगा, ओह। और फिर इस आदमी को दिखाते राइटर हमसे कहना, इसका नाम मास्टर ली जियान है। और भी मास्टर ली जियान अपने सामने की तरफ देखते तारकू ऐसा मुंह बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो डेविल सो 2 आसम में सोच में फौज हो चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मास्टर ली जियान अपने शोध की मदद से इस चू लिंगा पर अटैक करते बहुत सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और डेविल सो ने तुम्हें इतना दौर पहले ही दे चुका है, तो फिर मुझे तुम्हें इससे आजाद करने दो। और फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा की स्टोरी के अंदर मास्टर ली ने अपने शोध को घुसाने की कोशिश करने लगा। और फिर मास्टर ली ने मिस चू लिंगा की मुंह किताब देखते हुए थोड़ा सा परेशान को कहने किया, उसके पास कोई भी रिएक्शन नहीं है। और फिर मास्टर लिंचा मिस चू लिंगा की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहना, इस सोच में बेवकूफ है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मास्टर ली जियान बहुत ही गुस्से में अपने पैर को रिलीज करते हुए और थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए मिस चू लिंगा से कहने लगा, वो डेविल सो मेरा है, आप मोरो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगा बहुत ही आसानी से अपनी डेविल शोध की मदद से मास्टर ली जियान के अटैक को रोक देता है, जिसे देखने के बाद मास्टर ली जियान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सोच में दोस्तों यहाँ मास्टर ली जियान पूरी तरह से नेकेड हो चुका था। मास्टर ली जियान थोड़ा सा पीछे आते के बाद परेशान होकर कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मास्टर ली जियान मिस चू लिंगा की किताब देखते हुए खुद से कहने लगा, वो छोटी सी लड़की से अपने ओरिजिन को इलम के अंदर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे शोध को पोजिस कैसे कर सकता है। तो जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी सीक्रेट को छुपा रहा है। मुझे सोच में कभी इस तरह की चीज को एक्सप्रेस नहीं किया था, मुझे उस डेविल शोध के अलावा भी वो बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा ना वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मास्टर ली जियान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर मास्टर ली जियान मिस चू लिंगा के पीछे भागते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अंगना बंद को तुम्हारी इस अच्छा अंकल का फिर से वापस आओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारे अंकल सोच में अच्छा आदमी है। वो हम लोग देख पाते मिस चू लिंगा वहाँ से भागते हुए एक सेट पीस बनाकर अपने मन में कह रहा, मैं गलत था, मैं सोच में गलत था, यहाँ पर मैं सोच में अपनी प्रायश्चित को करना चाहता हूँ। और फिर अगली पर हमें एमसी के सेक्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग एमसी के दरवाजे पर बार बार नॉक करते एमसी कहने लगा, लो ये बाहर निकलो अभी। और फिर मिस वही होंगलिंग अपने पाँव को एमसी के दरवाजे तक आगे बढ़ते हुए बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो तुम इसी पर बाहर नहीं निकलने वाले हो, तो फिर मैं आज खुद अंदर आने वाला हूँ। लेकिन अगली पर अपने पास के सीन को याद करने के बाद वही होंगलिंग बहुत देर घबरा कर अपने मन में नहीं इसके बारे में भूल जाऊँ। मिस हुए होंगलिंग दरवाजा जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक सिर्फ हेवनली कोर को कॉन्टेस्ट कर पाया, वो जॉब में इतने सारे तेजा और पील्स को असिस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर मिस वही होंगलिंग जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बिल्कुल साफ था, मैं आसानी से यहाँ पर एक सेंथ कोर को कॉन्टेस्ट कर सकता था, किसी भी तरह की तेजा और पील को इस्तेमाल ना कर। फिर क्या तुम मेरे कल्टीवेशन की साबुती के अंदर कुछ न कुछ जरूर किया है, सोच में एक बहुत बड़ी पेटी भाषण हो, तुम सोच में पेटी भाषण हो और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बैठकर अभी अपने
कल्टीवेशन को सिर्फ कर रहा था और भी मिस हुई होंगलिंग की सारी बातों को सुनने के बाद सिस्टम आप एमसी से कहने लगा, होस्ट वो आपको सच में बहुत इंसाफ करे, क्या आप अभी भी इसे एंजॉय करना चाहते हैं? वो एमसी अपनी आंखों को बिना कुल को अपनी कल्टीवेशन करते हुए सिस्टम प्लेन से कहने लगा, अपने कानों को पूरी तरह से बंद कर दो और मेरे कल्टीवेशन में फोकस करो। इस जिंदगी के अंदर कोई भी मुझे मेरी दाव को हासिल करने से नहीं रोक सकता है। मैं सच में यहाँ पर एक सेंट बनने वाला हूँ। हम लोग देख पाते एमसी के मास्टर हुआ पर आंखों मिस हुई होंगलिंग पर थोड़ा सा चिल्लाते उससे कहने लगा, होंगलिंग यहाँ पर चिल्लाना बंद करो। इसलिए तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक हेवनली कोर है और इसके साथ लुई का किसी तरह से जुड़ा हुआ है? वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। फिर मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मास्टर से कहने लगा, आज के अंदर मैंने जितने बार अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है उतने बार उसने मुझे यहाँ पर एक पहचान और पील दिया है एडजस्ट करने के लिए। उसने हर बार सिर्फ यही कहा ये मेरे ब्रेक थ्रू को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने वाला है, इसलिए इस बार मैंने खुद उन्हें ढूंढा है। लेकिन इसके रिजल्ट में पूरी तरह से मेरी सारी तुर्कियां पूरी बेसाफ हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर हेवीली कोर को कॉन्फ्रेंस कर पाया हूँ। जो सुनी की बात उसका मास्टर थोड़ा सा कोर्स बनाकर उससे कहना अपने बकवास को बंद करो। तो पहले तो लुई अपनी तेजार और पील्स को इस्तेमाल करता तुम्हें एडजस्ट करने के लिए, उन्हें रिवाइज और रिफाइन करता होता, वो भी बार बार से मालूम उसने जितना एफर्ट दिया था उन चीजों के अंदर, इस तरह से तुम उन चीजों को इस तरह से रैंडमली मिक्स कर सकते हो। अपनी मास्टर की बात को सुनने के बाद मिस हुई होंगली थोड़ा सा परेशान होकर तो कहने लगा, क्या आपका मतलब है इससे पहले मेरे ब्रेक थ्रू के लिए जितने भी असिस्टेंट था उस चीज को लुआ ने पहले 1000 बार टेस्ट कर चुका था? तो सुनने के बाद मास्टर भाई उसके करीब आकर उससे कहने लगा, साथों में से किससे मालूम नहीं है लुई सच में तुम्हारे बहुत परेशान रहता है, आखिर क्या तुम उसका जूनियर सिस्टर हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो फिर किस लिए तुम इस चीज को समझ नहीं पा रही हो? फिर मास्टर भाई बहुत कोर्स पीस बनाकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तू आप जाकर अपनी सीनियर ब्रदर से आशी बहुत माफी मांगो। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगली बहुत गुस्से में अपने मास्टर तरफ देखते मास्टर भाई से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मुझे और फैंग उसी को बॉकअप कर दिया था, तो उसने इनडायरेक्टली फैंग उसी को भी मार डाला है, जो मैं उसके लिए कभी उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मास्टर भाई उसे समझा तो कहने लगा, ठीक है मैं चाहता हूँ तुम अभी वापस जाकर माउंटेन के अंदर दीवार को फेस करो खुद को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए। इसी वक्त जाकर एक काम करो, तुम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचने वाला हो, फिर मैं तुम्हें उस माउंटेन को छोड़ने के लिए कोई भी अलाउ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यह मास्टर भाई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मिस हुई होंगली अब वहां जाते हुए कहना, ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सच में दोस्तों यह मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा डिटरमिनेट दिख रहा था। फिर अगली पर हमें एक सीढ़ियों का सीन दिखवाते हैं जहाँ पर हम लोग लड़की को बहुत अपनी शॉट की मदद से आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़की यहाँ पर और कोई नहीं मिस चू लिंगर है, जो बहुत निराश हो चुका था। मिस चू लिंगर बहुत सैद होकर सामने तो आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा, गिरीश दाव सैद लिंगर बहुत मुश्किल के साथ गिरीश दाव सैद के अंदर आने की कोशिश करने लगा। उसी पर चू लिंगर और कोई एक लड़की नोटिस कर लेता है और फिर चू लिंगर तरफ देखते हुए चू लिंगर से बोले, कौन हो तुम यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंगर वहाँ पर गिर जाते और फिर कहने लगा, आइलिन पी के लू ए मैं यहाँ पर चू लिंगर हूँ। सच में दोस्तों चू लिंगर अभी इसी हालत में भी एमसी के बारे में सोच रहा था और उसी पर चू लिंगर को इस तरह से गिरते हुए दिखने के बाद वो लड़की भागते हुए चू लिंगर की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी पर आसमान से एक इंसान आकर उस लड़की से कहने लगा, फेरो दाइश थोड़ा सा इंतजार करो। आप उस आदमी की बातों को सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा को आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर वो नॉनसेंस सोल लेवल का कल्टीवेटर आ चुका है, जो आप आने के बाद इस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और इस लड़की से कहने लगा, हेलो दाइश मैं अभी तो इस भाई क्रिएचर को चेंज कर रहा था। फिर वो नॉनसेंस सोल लेवल का कल्टीवेटर मिस चू लिंगर था आगे बढ़ते हुए उस लड़की से कहने लगा, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है गिरीश दाव से के हेवनली प्रेस्टीज को एफेंड करने का और मैं जरूर इस क्रिएचर को लेकर अभी यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनी के बाद वो लड़की अपने स्वाद को उस नॉनसेंस सोल लेवल के कल्टीवेटर करते उससे कहने लगा, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये लड़की यहाँ पर क्लेम कर रहा है मेरे सेहत के अंदर से किसी को जानता है, इंतजार करो मैं अभी वापस जाकर उसे पूछ कर आता हूँ और सिर्फ अगर उस इंसान को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा तो अब तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो लड़की अपने और एक कल्टीवेटर देखते हुए उससे कहने लगा, लोगों पर अच्छी तरह से नजर रखना, अब तो ना मैं यहाँ वापस आता हूँ तब तो उसे इस लड़की को लेकर यहाँ से जाने मत देना। वो सुनी की बात वो कल्टीवेटर इस लड़की को गीत करते हुए कहने लगा, हाँ। फिर अगली पर हमें बाइलें पी का सीन दिखाता है। अब वो लड़की आकर एमसी के रूम के सामने एमसी को गीत करते हुए एमसी कहने लगा, बाधा लुए बाहर के साइड एक औरत है जो खुद को चूलिंग कह रहा है, सोच में बहुत इंजर्ड है और उसे कोई चेंज भी कर रहा था। वो हमारे माउंटेन गेट के बाहर के साइड पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, क्या तुम उसे सोच में जानते हो? तो सुनी की बात एमसी कहने लगा, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तो सुनी की बात वो लड़की स्टेज पेस बनाकर एमसी कहना चूलिंग। जो सुनी की बात एमसी बहुत कोल पेस बनाकर कोल तो मैं उस लड़की से कहना मैं उसे नहीं जानता हूँ। एमसी की बात को सुनी की बात वो लड़की एमसी कहने लगा, जूनियर
बाद उसे नहीं जानता है तो फिर हम लोग उसे नहीं बचाने वाले हैं। तो सुनने के बाद एमसी अपने कालते विषय में कहते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, मैंने कहा ना मैं उसे नहीं जानता हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की कहना मैं समझ चुका हूँ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वो सिस्टम प्लेन एमसी से पूछने लगा, सर क्या आप सच में उसे इस तरह से छोड़ना चाहते हैं? और उसी वो एमसी सिस्टम प्लेन की बातों को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लेन से कहने लगा, के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें पिछली जिंदगी के अंदर उन लोगों ने मुझे किस तरह से ट्रीट किया था, उससे भी ज्यादा आलोक हो यहाँ पर सच में नहीं मरने वाला है। और फिर अगले पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर उस नासे सोल्ट के लेबल के कालती बताई तरफ देखते वो लड़की कहने लगा, वेरीफाई हो चुका है मेरे शहर के दिशा पे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो सुनी की बात वो नासिन सोल लेबल के कालती बता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो लड़की उस नासिन सोल लेबल के कालती बता देखते उससे कहने लगा, तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। वो सुनी की बात वो आदमी कहने लगा कि इसके बारे में मालूम था, गिरीश दाव शेख यहाँ पर एक राइटियास और एक प्रेस्टिजियस शेख थे, इस तरह से वो लोग इस तरह के एक फीमेल डेविल को जान सकते हैं। और फिर वो आदमी मिस चू लिंगा था अपने हाथ को बाहर तो एक डेविल बेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़के से कहने लगा, मैं जरूर इसी वक्त यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। इसे आपके नोबेल शेख की मृत्यु को थोड़ा से परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोई आकर उस आदमी के हाथ को बहुत ही बुरी तरह से जमा देता है। अब इस ताकत को महसूस करने के बाद वो आदमी सोच में यहाँ बहुत ही घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो आदमी गुस्से में अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कौन है यहाँ पर? वो हम लोग देख पाते एमसी के मास्टर भाई यहाँ पर आकर अपनी पार को रिलीज करते हुए कहना, वहाँ पर रुक जाओ। सच में दोस्तों यहाँ मास्टर भाई देखने बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। मास्टर भाई को यहाँ पर देखने के बाद ये आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर मास्टर भाई एक स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा। मास्टर भाई को देखने के बाद वो लड़की और वो जो दूसरा बड़ा कालती बेटा आकर उन्हें गीत करते हुए कहने लगा, सलांत भाई को हम लोग गीत करे हैं। इसमें दोस्तों यह मास्टर भाई जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। फिर मास्टर भाई अपने सामने तरफ वो सामने तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते हो। जो सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के ऊपर से उस बर्फ को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में मास्टर भाई की तरफ देखते हुए मास्टर भाई से कहने लगा, दिग्नी भाई गिरीश दाव शेख दाव अपने हिसाब से खुद वापस आता रहा है, कोई राइटिया शेख का काम नहीं हो सकता है। वो सुनने के बाद वो लड़की अपनी सोच को अपनी मान से बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे शेख को डिसरिस्पेक्ट करने का? क्या सोच में गिरीश दाव शेख के पीसीआर 100 दांत का सामना करना चाहते हो? सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। अभी उस लड़की की बातों को सुनने के बाद वो आदमी अपनी सोच को बाहर निकाल कर उस लड़की तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, सोच भी अभी तो अपनी एज को नहीं खुआ है। तो सुनने की अगली को हम लोग देख पाते वो लड़की अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर लेकिन अगली को हम लोग देख पाते मास्टर भाई अपनी ताकत की मदद से उस आदमी को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया है। जिस चीज को देखने के बाद वो लड़की यह बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसमें दोस्तों मास्टर भाई यह बहुत ही ताकतवर बन चुका है। उसी को हम लोग देख पाते मास्टर भाई अपनी उस बर्फ को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ भी डालता है। फिर मास्टर भाई स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, इसके कॉर्प्स को तुम पर छोड़ा, तुम किस तरह से इसे हैंडल करने वाले हो? और मैं अभी इस औरत को लेकर सेक्ट के अंदर पीछे वापस जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मास्टर भाई यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक औरत बहुत ही जोर से चिल्ला गया, सीनियर सिस्टर। और फिर वो औरत फिर से कहना, सीनियर सिस्टर प्लीज चू लिंग को बचा लो। और फिर हमें दिखाते मिस चू लिंगर यहाँ पर एक बेड पर दिलता हुआ था। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। और आई मिस चू लिंगर की तरफ कोई देखते हुए कहना एची। और फिर एक लेडी एल्डर मिस चू लिंगर को यहाँ पर हील करते हुए तो मास्टर भाई से कहने लगा से इत्यादि हेवीली इंजर हो चुका है। वो सुनने के बाद मास्टर भाई सेट पीस बनाकर मिस चू लिंगर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी मास्टर भाई थोड़ा सा हिरास होकर मिस चू लिंगर की तरफ देखते उस लेडी एल्डर से कहने लगा, बहुत पहले मर चुका होता, उसके सर्वाइव के लिए जो ग्रेट ऑब्सेशन है सिर्फ उसके वजह से वो अभी तो जिंदा है। वो सुनने के बाद वो लेडी एल्डर मास्टर भाई की तरफ देखते एक हीट पीस बनाकर मास्टर भाई से कहने लगा, इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तो वो यहाँ पर नहीं मोड़ा है तब तो मैं उसे जरूर बचा सकता हूँ। सुनने के बाद मास्टर भाई उस लेडी एल्डर की तरफ देखते उस लेडी एल्डर से कहने लगा, आपकी मदद के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों यहाँ पर लेडी एल्डर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं चू लिंगा अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए कह रहा है योंग मास्टर। और उसी वह मिस चू लिंगा को जागते हुए देखेगा मास्टर भाई उसके तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा, लिंगा तुम फिर से जाग चुके हो। वो सुनने के बाद मास्टर भाई की तरफ देखते हुए जो मिस चू लिंगा कहने लगा, मिस्टर भाई आप यहाँ पर योंग मास्टर कहाँ पर है? उसी वो हम लोग देख पाते वो लेडी एल्डर अभी अपनी सारी मेडिसिन को चेक कर रहा था। और फिर वो लेडी एल्डर मिस चू की बातों को सुनने के बाद अपने एक कान को बड़े करते हुए अपने मन में कहने लगा, बहन किस लिए एक छोटी सी लड़की कोलियन को यहाँ बहन कह रहा है? तो मिस चू लिंगा की बातों को सुनने के बाद मास्टर भाई थोड़ा सा निराश होकर मिस चू लिंगा से कहने लगा कि अभी भी अपने साइकोलॉजी के अंदर है।
हैं, तो ये वक्त नहीं आया है उसके लिए बाहर निकलने का। वो सुनी के बाद मिस चू लिंगा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मास्टर बाई की तरफ देखते हुए मास्टर बाई से कहने लगा, तो फिर क्या यो मास्टर ने सिस्टर बाई को भेजा था मुझे बचाने के लिए? सिस्टर बाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं अभी यो मास्टर को जाकर ढूंढना चाहता हूँ। वो सुनी के बाद मास्टर बाई मिस चू लिंगा के कोई भी जगह मिस चू लिंगा से कहने लगा, इतना भी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले आपने सारे चोट को पूरी तरह से हील कर लो, जब तुम यहाँ पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे शायद तब तक वो भी अपनी सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाएगा। वो सुनी के बाद मिस चू लिंगा थोड़ा सा परेशान होकर मास्टर बाई की तरफ देखते हुए मास्टर बाई से कहने लगा, मैं अभी जाकर यो मास्टर से माफी मांगना चाहता हूँ, हमेशा से उन्हें गलत समझ रहा था, ऐसा लग रहा है यो मास्टर मुझे पोजेस नहीं करना चाहते थे, तो सिर्फ हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मास्टर बाई सावध हम सभी यहाँ पर यो मास्टर को गलत समझ रहे थे और उसी पर हम लोग देख पाते वो लेडी एल्डर मिस चू लिंगा की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा, पोजेस हम हेवेंस, मैं अभी अभी यहाँ पर कुछ इनक्रेडिबल गॉसिप को सुन पा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लेडी एल्डर हमारे देश के आंटियों की तरह है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लेडी एल्डर की तरफ देखते हुए मास्टर बाई थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था और सच में ये सीन बहुत ज्यादा क्यूट भी दिख रहा था। और फिर अगली पर मास्टर बाई उस लेडी एल्डर के बहुत ज्यादा कोई देखो उनसे कहने लगा, सिस्टर क्या आप कुछ वक्त के लिए यहाँ से बाहर जा सकते हैं, लिंगा से कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा समाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो लेडी एल्डर उस रूम से बाहर निकलते हुए मास्टर बाई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को उनसे कहने लगा, ठीक है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, तुम दोनों यहाँ पर अच्छी तरह से चैट कर सकते हो। फिर मास्टर बाई मिस चू लिंगा की तरफ देखते मिस चू लिंगा से कहने, लिंगा अभी से मुझे यहाँ पर सिस्टर बाई कहना बंद करो, तुम मुझे सिर्फ सीनियर बाई कह सकते हो। फिर उस लेडी एल्डर की तरफ देखते हुए मास्टर बाई कहने लगा, और उस वक्त में जब मेरा इन पॉइजन फैला हो चुका था, अब लू ये को वो काम करना पड़ा था मुझे बचाने के लिए अनएवॉइडेबल एक्ट को। सुनने के बाद वो लेडी एल्डर एक स्टेटमेंट बनाकर मास्टर बाई की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने का, उस अनएवॉइडेबल एक्ट से क्या मतलब है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मास्टर बाई उस लेडी एल्डर को नोटिस करने के बाद अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने का, क्या सच में दोस्तों वो लेडी एल्डर अभी मास्टर बाई की हर एक बात को सुनने की कोशिश कर रहा था। अभी मास्टर बाई की ताकत से वहाँ पर एक बेरिया को बनते हुए दिखने के बाद वो लेडी एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लेडी एल्डर फिर से मास्टर बाई की बातों को सुनने की कोशिश करते हुए खुद से कहने लगा, क्या किसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। और फिर वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, किस तरह के आज सितारे गॉसिप हो रहा है, अभी उन्होंने आंसू में मेरे खिलाफ गाद कर दिया है। दोस्तों ये लेडी एल्डर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। एमसी अपने नींद से उठने पर आग्रह लेने लगा। अगली पर हम लोग मिस चू लिंगर को एमसी के रूम के बाहर बैठे हुए देख पाते हैं, जिस सीन को देखते हुए सिस्टम एमसी कहने लगा, मास्टर वो बहुत ही ज्यादा लंबे वक्त से वहाँ पर अपने घुटनों में बैठे हुए हैं, क्या आप उसे सच में अंदर नहीं लेने वाले हैं। वो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी तो नहीं भूला उसने मेरी पिछली जिंदगी अंदर मेरे साथ सच में क्या किया था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस चू लिंगर की शॉर्ट फेरी की फॉर्म के बारे में सोच रहा था। एमसी गुस्से में आगे बढ़ते हुए सिस्टम से कहने का, सिर्फ मेरे कल्टीवेशन स्पीड को एफेक्ट करने वाला है, इस जिंदगी के अंदर कल्टीवेशन से ज्यादा और कोई भी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लिप को हम लोग देख पाते मिस चू एमसी के घर के सामने अभी भी अपनी घुटने पर बैठा हुआ था और थोड़ा सा शर्मा तो अपने मन में कहने का, मास्टर मुझे अच्छी तरह से यकीन है जब तो मैं खुद को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखता हूँ, कभी न कभी आप आकर मुझे जरूर माफ कर देंगे। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर को अभी अपनी गलती के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है और वो अभी एमसी से सच में माफी मांगना चाहता है। क्लिप और हमें या पीक का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ का जो सिनारी था वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और इस सिनारी को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, शेख के अंदर 9 मैन पीक है और 7 तो साफ पीक है, आइलियन पीक और चिसिया पीक उनमें से एक है। यहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर मिस हुई होंगलिंग को देख पाते जो अभी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ मिस हुई होंगलिंग देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते कोई लड़का एक पहाड़ के पीछे से मिस हुई होंगलिंग को देख रहा था। अभी क्लिप इस लड़के को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम यहाँ पर लिंगू उसवांग है और उसी पर लिंगू उसवांग मिस हुई होंगलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये औरत यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग अपनी सोच से उस चट्टान पर अटैक कर देता है। इस चीज को देखने के बाद लिंगू उससे पहले थोड़ा सा शौक होते और जोर से चिल्ला क्या, और फिर मिस हुई होंगलिंग आप उस चट्टान की तरफ देखते हुए पूछना कौन है वहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगू ओसेंग आप मिस हुई होंगलिंग की कोरी बाको उन्हें गीत करते हुए कहने लगा, चिसिया पीक के न्यूली इंडक्टेड एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ, उससे मैं अपनी जूनियर सिस्टर होंगलिंग को गीत कर रहा हूँ। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग एक स्टेज पीस बनाकर लिंगू ओसेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर लिंगू ओसेंग हूँ। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होंगलिंग दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसी पर मिस होंगलिंग अपने मन में
मौनमी कहने लगा एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले था। ऐसा लग रहा है सीनियर बादा ने जब अपनी होली सान की पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया तब ये शायद हमारे इस ग्रेट दाव सेक्ट की होली सान बन चुका है। फिर लिंगू होसेन की तरफ देखते हुए मिस हुई होंगली अपने मन में कहने लगा असल में यही थे हेवनली लेयर को एडवांस कर पाया था और फिर एक डार्क आर्मी किलर बेतल के अंदर मर चुका था, उसे हीरो की तरह कंसीडर किया जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लिंगू उसे मिस हुई होंगली को गीत करते उनसे कहने लगा यानी अभी जूनियर सिस्टर को देखा था वो अपनी तो टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, वो सोच में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और जो पियाली से क्या मैं तुमसे किसी भी तरह की एडवाइस को मांग सकता हूँ। वो सुनी के बाद मिस हुई होंगली अपने आधा को दिखाते हुए लिंगू उसे से कहने लगा सोते से बच्चे तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। वो सुनी के बाद लिंगू उसे एक सीरियस पेज बनाकर मिस हुई होंगली की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम यहाँ पर इतने मतलब बुद्धि नहीं हो जितना मैं हूँ अभी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतना एरोगेंट किस तरह से हो सकते हो, भाई मैं तुम्हें हरा पाऊँ यहाँ पर नहीं। वो हम लोग को तब तो कैसे मालूम चलेगा जब तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक फाइट तो ना करूँ। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग लिंगू उसे की बहुत ज्यादा कोरीबा को उससे कहने लगा इसके बारे में क्या तुम जाकर अभी लू ए को चैलेंज करो, अगर तुम उसे हरा पाओ तो फिर तुम आको मेरे साथ स्पार कर सकते हो। मिस हुई होंगलिंग को अपनी इतना करीब देखने के बाद लिंगू उसे बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा सम्मान भी लगा था, लेकिन यहाँ पर मिस हुई होंगलिंग को देखने के बाद लिंगू उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर लिंगू उसे थोड़ा सा घबरा कर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा ए लू ये कौन है यहाँ पर, उसके खिलाफ मेरे पास किसी भी तरह की गिवेंस नहीं है तो फिर किस लिए मैं जाकर अभी उसे चैलेंज करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ पर शहद होने के नातों करते हुए लिंगू उसे से कहने लगा लुई एक ऐसा आदमी है जिसने मेरे मास्टर से मुझे यहाँ पर पनिशमेंट दिलाया है और मुझे यहाँ पर चिक्स या पीक के अंदर कैद कर रख दिया है। जो सुनी के बाद लिंगू उसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर मिस हुई होंगलिंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा जूनियर सिस्टर मुझे बताओ आप लुई ने तुम्हें किस तरह से आंसू में हार्म किया था। वो सुनी के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर लिंगू उसे से कहने लगा बहुत अच्छे तो भी ठीक है बच्चे मैं तुम्हें जरूर बताने वाला हूँ चीज के बारे में हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मैंने उसके दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया था और फिर अगली पर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग की बातों को सुनने के बाद लिंगू उसे बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते कहना क्या सोच में बहुत ज्यादा आउटरीच से मैं अभी सोच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका हूँ, उस तरह का आदमी किस तरह से तुम्हारे सीनियर ब्रदर हो सकता है। फिर अगली पर लिंगू उसे बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहने लगा मियां सिस्टर तुम थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए उस लियो को हारने के बाद तुम्हारे गुस्से को कम करके आता हूँ और मैं जरूर उसे उसकी गलती को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। वो सुनी के बाद मिस हुई होंगली थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्लाते हुए लिंगू उसे से कहने लगा तुम क्या सोच में वहाँ पर जा रही हो, तुम उसे चाको भी नहीं हार सकते हो। वो सुनी के बाद लिंगू उसे एक शानदार सा बोल जीते हुए जोर से चिल्लाकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा मैंने अपना मन को अच्छी तरह से मना लिया है और मैं उस लू के आज एक लेसन ना सिखा पाया तो फिर मैं लिंगू उसे यहाँ पर हमारी सेक्ट का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर होने का लायक नहीं हूँ। फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी को अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसी पर कोई आकर एमसी को डिस्टर्ब करने लगा, जिस चीज को नोटिस करने के बाद एमसी अपनी एक आंख को खोल कर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा क्या। फिर एमसी अपने रूम से जोर से चिल्ला कहने लगा कौन है बाहर की साइड। जो सुनी के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला कह मैं लिंगू उसेंग हूँ। वो सुनी के बाद एमसी अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा इसलिए ये बच्चा यहाँ पर आया है और फिर एमसी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरे हम लोगों का पहला मीटिंग जो ऑल सेक्ट हिसाब कंपटीशन के अंदर ही होना चाहिए था, मुझे अच्छी तरह से याद है वो बॉक्स जॉब में उसके अंदर चैंपियन बना था और वो हमारे सेक्ट का रनर अप था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी आप आकर अपने रूम के दरवाजे को खोल देता है। वो एमसी तरफ देखते हुए लिंगू उसे गुस्से में एमसी भी पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर लू है हो। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेज बनाकर लिंगू उसे से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ किस लिए सीनियर बादल लिंगू जो चिसिया पीका है वो किस लिए यहाँ पर आए हैं मुझसे मिलने के लिए, आपके पास सच में क्या कोई जरूरी मेथड है। वो सुनी की बात लिंगू उसे एमसी तरफ देखते थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा क्या तुमने पहले ही मेरी स्टोरी के बारे में सुन लिया है। वो सुनी की बात एमसी लिंगू उसे की तरफ देखते लिंगू उसे से कहना चीज बिल्कुल नेचुरल है, यहाँ पर यहाँ बाधा के फेस को स्टोरीज के अंदर बहुत पहले लिख दिया गया है, अपने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही अपनी हेवनली कोर को बना लिया था और सच में एडमायर करने के लायक है। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते यहाँ पर लिंगू उसे बहुत ज्यादा प्राइड फील करने लगा और फिर अगली बार लिंगू उसे थोड़ा सा खुश होकर एमसी के रूम के अंदर आते हुए एमसी कहने लगा मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया तो तुम्हारे पास सच में इतना ज्यादा नॉलेज भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी हो अगर मैं सही से कहूँ तो फिर मुझे इसके लिए 2 महीने और 11 डेज का वक्त लगा था। वो पहला दिन मेरे लिए सिर्फ प्रोसीड्यूर का था, मैंने उस दिन थोड़ा सा भी कल्टीवेट नहीं किया था। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी आज भी एक स्टेज पेज बनाकर लिंगू उसे की ताबीज देख रहा था और फिर अगली बार एमसी लिंगू उसे को मुस्कुराते ग्रेट कर उससे कहने लगा आपने बिल्कुल सही है, आपका
आपका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा ही औसम है। आप हमारी पूरी गिरफ्तार सेट के लिए एक मॉडल बनने के लायक हैं। तो सुनी की अगली पर लिंगू हुसैन एक शानदार से पोज देते हुए एमसी तक अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह की चिकी स्माइल देना बंद करो। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लिंगू हुसैन की तरफ देखते उससे कहना, क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो? हाँ जरूर, ऐसे भी मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगू हुसैन अपनी सोच को अनलिस्ट करने के बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा कि उसे अब मैं देख पा रहा हूँ तुम सच में एक बहुत अच्छे सिद्धलिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस जरूर देने वाला हूँ। और उसी पर लिंगू उसे एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तो भी मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन के उस अटैक को दौज करते हैं, जिस चीज को देखते हुए लिंगू हुसैन अपने मन में कहने लगा, क्या क्या उसने सिर्फ अपने 2 फिंगर को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही स्पीड से अपने एक हाथ में अपने ओरा पार को अनलिस्ट कर लिंगू हुसैन पर अटैक करने आगे बढ़ते उससे कहने लगा, सीनियर ब्रदर मेरी इस तरह की ऑफेंस के लिए मुझे माफ कर देना। आप एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ही शौक होते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने पांच की मदद से लिंगू हुसैन पर अटैक करने आगे बढ़ा, जिस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन अपनी सोच के मदद से एमसी पांच को रोकने की कोशिश करते अपने मन में कहना ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी लिंगू हुसैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहना क्या, और फिर एमसी बहुत ही स्पीड से लिंगू हुसैन के पीछे आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ही शौक को अपने मन में कहना क्या वो मेरा पीछे आ चुका है। और फिर एमसी लिंगू हुसैन की पीठ पर अपने लात से अटैक कर देता है, जिसके वजह से लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपनी सिर्फ एक ही लात की मदद से लिंगू हुसैन को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, जिस चीज के वजह से लिंगू हुसैन आप जमीन पर गिर जाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर लिंगू हुसैन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ बता क्या ये चीज आपके लिए काफी है? वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वाद में अपने पार को अनलिस्ट होकर एमसी दार देखते हुए कहने फिर से। और फिर लिंगू हुसैन अपना एक पैसा लेते चिकित्सा सौ दांत को इस्तेमाल करते हुए जो एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिंगू हुसैन दिखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। लिंगू हुसैन एमसी को अपनी स्वाद में अपने उड़ा को अनलिस्ट करते अटैक करते अपने मन में कहने का, मुझे यकीन है तुम चाहकर भी इस चीज को दर्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी भाभी भी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बना कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ लिंगू हुसैन के पीछे आता है, जिस चीज को नोटिस करने के बाद लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ज्यादा शौक होते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर अपनी पीछे तरफ देखते थोड़ा सा शौक हो कहना क्या ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी पर वो देख पाते एमसी अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करके उसे एक जोरदार 5 मारने वाला था। लेकिन उसी पर एमसी अपने हाथ से अपने ओरा को गायब करते हुए लिंगू हुसैन तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहने लगा, इस चीज को अच्छी तरह से देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन की कुलार को पकड़ लिया था और लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा परिश्रम कर लगा। इसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा जो फास्ट है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप उसे बहुत ही आसानी से भागीदार फेंक दिया है। सच में दोस्तों एमसी अभी लिंगू हुसैन को यहाँ पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर लिंगू हुसैन अपनी शोध की मदद से खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए कहना क्या। उसी वक्त एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए लिंगू हुसैन तरफ देख कर उससे मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, तुम्हें ये चीज कैसा लग रहा है अभी? क्या तुम इस चीज को अभी कंटिन्यू करना चाहते हो? वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, खेल के मामले में मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ, लेकिन मेरा कॉम्प्रिहेंशन का एबिलिटी तुमसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एमसी स्टेज बेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा, क्या सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन अपनी 100 दौरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर एमसी बेहतर को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, 100 मैंने उसके सेकंड फॉर्म को पहले ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो 100 दौरा एमसी तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन एमसी बिल्कुल खड़ा कर उसे देख रहा। अगली बॉल वो 100 दौरा जो एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अब एमसी उस 100 दौरा देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ बाधा के बाद सच में बहुत ही अच्छा परसेप्शन है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथ के स्लेस से उस लिंगू हुसैन की 100 दौरा को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार एमसी लिंगू हुसैन गीत को थोड़ा सा मुस्कुरा को लिंगू हुसैन से कहने लगा, यार ब्रदर क्या हम इस चीज को आप खत्म कर सकते हैं? वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन और एमसी को गीत को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैं सच में तुमसे हार चुका, तुम यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हमारे भविष्य का जो अचीवमेंट है होने वाला है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही होगा। तो वो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा, आपको परेशान होने की
कोई भी जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर किसी ने भी मुझसे इसके बारे में पूछा फिर मैं जरूर उन्हें यही कहूँगा मैं चिनिया बदर के खिलाफ 10 राउंड तो फाइट किया था और मैं सिर्फ एक छोटा सा नेरो व्यक्ति को हासिल किया था। जो सुनने के बाद लिंगू उसे थोड़ा सा मुस्कुराकर और एमसी से कहने लगा तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, इस चीज को मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ। अगली बार लिंगू से वहाँ से जाते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा फिर मैं अब तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ, हम लोग फिर से जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर वहाँ पर आकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा लुई तुम आखिरकार आप बाहर निकल आ चुके हो। उसी पर मिस चू लिंगर को देखने के बाद लिंगू उसे थोड़ा सा शौक होकर अपने बॉन्ड में कहने लगा किस लिए तो इस बालियां विख्यात इतनी सारी खूबसूरत औरत है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं इस चू लिंगर को देखने के बाद एमसी उसी पर अपने रूम के अंदर जाकर अपने दरवाजे को बंद कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद मिस चू लिंगर यहाँ बहुत ज्यादा शौक होता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और भी मिस चू लिंगर एमसी के दरवाजे के सामने अपने घुटनों देखते हुए कहने लगा यह बता किस लिए आप फिर से मेरे लिए अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं। अब मिस चू लिंगर को ऐसा करते हुए देखने के बाद लिंगू हुसैन मिस चू लिंगर से कहने लगा यदि आपके पास एक औरत का डिग्निटी सोच में होना चाहिए, इस समुद्र के अंदर सोच में बहुत सारे फीस हैं, अब वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप किस लिए सिर्फ एक ही पेड़ की ताबीर देख रहे हैं। वो सुनने के बाद मिस चू लिंगर लिंगू हुसैन के बातों को इग्नोर करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा सहज होकर एमसी कहने लगा यह बता क्या आप सच में अपने दरवाजे को नहीं खोलना चाहते हैं और लिंगर को यहाँ पर सच में नहीं देखना चाहते हैं। अगली बार मिस चू लिंगर की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी बात है वो पूरी तरह से अंधे है। यहाँ पर मैं लिंगू इससे इतना देसी और हैंडसम हूँ, लेकिन फिर भी उसने असल में मुझे देख कर भी नजरअंदाज कर दिया। और फिर अगली बार हमें मिस हुई लिंगर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी अपनी स्वाद को प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी पर लिंगू से वहाँ पर आकर मिस हुई लिंगर से कहने लगा मैं हार चुका उससे। आप लिंगू उसे को वहाँ पर नोटिस करने के बाद मिस हुई लिंगर यहाँ पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और दोस्तों इसका नाम मिस हुई होंगलिंग है, मैं इसके नाम हुई लिंगर कह रहा था। आप मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा तो मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम मुझे कोई भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा निराश होकर हुआ बैठते हुए मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा कि जैसा भी वो सोच में एक अच्छा आदमी है, यहाँ पर उतना बुरा नहीं है जितना तुम मुझे कह रहे थे। जो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन की तरफ देखते लिंगू हुसैन से कहने लगा आज जरूर वो आदमियों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन औरत के साथ वो इतना अच्छा नहीं है। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन कुछ सोचते हुए मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा तुम मुझे इतने ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, मैंने जरूर वहाँ पर एक यंग मैदान को दिखा था जो उसके दरवाजे के सामने अपने घुटने में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने दरवाजे को बंद करके रखा था और बाहर नहीं आ रहा था। अब लिंगू हुसैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा शौक और लिंगू हुसैन से पूछने लगा एक मैदान वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर जो सुनने के बाद लिंगू हुसैन मिस चू लिंगर के बारे में सोचते हुए मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैंने सुना था वो खुद को यहाँ पर लिंगर या फिर ऐसा ही कुछ कह रहा था। तो वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ बहुत पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी पर बहुत ज्यादा सहद को अपने मन में कहने लगा वो लिंगर वो असल में यहाँ वापस आ चुका है, इस चीज को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगली बार मिस हुई होंगलिंग यहाँ वो बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत ज्यादा परेशान होकर आऊँ मात्र अपने मन में कहने लगा नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी जिलास नहीं हो सकता, किस लिए मैं यहाँ पर जिलास हो रहा हूँ, इस तरह की मजाक है, किस लिए मैं लुई जैसा एक आदमी के लिए यहाँ पर जिलास हो सकता हूँ। अब मिस हुई होंगलिंग की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद लिंगू उससे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या ये भी लुई की औरत है यहाँ पर, तो फिर मुझे बिलीव मत करना किस तरह से जेद को चेरिस किया था ये ना जानने के लिए। अगली बार लिंगू उसे अपनी स्वाद को मिस लुई होंगलिंग की तरफ करते हुए उससे कहने लगा दुनिया जिसता मैंने पहले अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है लुई को चैलेंज कर, तो फिर आप तुम मेरे साथ यहाँ पर स्पार कर सकते हो। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग लिंगू हुसैन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन तुम लुई को यहाँ पर हार नहीं पाए हो। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर वहाँ पर गया था लुई को चैलेंज करने के लिए और तुम्हें इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग अपने पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाकर कहने लगा ठीक है तो फिर इस बार मैं तुम्हें सच में बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ यहाँ पर। और भी मिस हुई होंगलिंग अपनी आंखों में अपने रेत उड़ा को अनलिस्ट कर लिंगू हुसैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती लिंगू हुसैन से कहने लगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी होल्डबैक नहीं करने वाला हूँ जैसा लुई ने किया है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुई होंगलिंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर अगली बार हमें उस पिक के अंदर बहुत बड़ी धमाका को दिखाते और फिर लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा जूनियर सिस्टर प्लीज थोड़ा सा
जानते रहिए। और फिर अगली पर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते लिंगो सिंह को मिस हुई होंगली ने पीट को उसका सच में बहुत ज्यादा बुरा हालत कर दिया है। और फिर मिस हुई होंगली यहाँ पर थोड़ा सा तो दिखाते हुए लिंगो सिंह से कहने लगा, आप भविष्य में फिर से यहाँ पर आगो मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब मत करो, आप वापस जाओ। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते लिंगो सिंह यहाँ बहुत ज्यादा सैड होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लिंगो सिंह बहुत ज्यादा रोते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए बालियां पीक के सारे इंसान यहाँ वो पूरी तरह से मॉन्स्टर है, इसलिए दूसरा वाला पहले से भी ज्यादा रूथलेस है, जरूर यहाँ वो फिर से वापस आने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगली कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि इसलिए चूलिंग फिर से वापस आ चुका है। और फिर अगली बार बहुत ज्यादा स्पेस मिस हुई होंगली वहाँ जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को एक बार देखना पड़ेगा, नहीं खुद को संभालो, नहीं खुद को संभालो, कौन इसके बारे में थोड़ा सी परवाह करता है। अगली बार हमें फिर से दिखाते हैं मिस चू लिंगर अभी भी एमसी के रूम के बाहर अपने घुटने पर बैठा हुआ था। और उसी पर मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा सैद को कहने लगा, सीनियर बादर ये सब कुछ सिर्फ लिंगर की गलती था, सीनियर बादर लिंगर सच में बहुत ज्यादा गलत था, सीनियर बादर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के रूम के दरवाजा अचानक से खुल जाता है, जिसके वजह से मिस चू लिंगर वहाँ पर यहाँ जमीन पर गिर जाता है। अगली बार एमसी के रूम के अंदर देखते हुए मिस चू लिंगर थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, सीनियर बादर आप कहाँ पर है। और फिर मिस चू लिंगर थोड़ा सा शौक और कहने लगा, सीनियर बादर यहाँ से गायब हो चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू लिंगा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। मिस चू को अपने घुटने में बैठे हुए दिखने के बाद मिस हुई होंगली वहाँ पर आकर मिस चू से पूछने लगा, लुई आप यहाँ से जा चुके तो भी किस लिए तुम अभी अपने घुटने पर बैठे हुए हो। वो सुनने की बात मिस हुई होंगली को वहाँ पर देखने की बात मिस चू पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर मिस हुई होंगली के साथ देखते हुए बहुत ज्यादा रोते हुए उससे कहने लगा, तो भी आगो यंग मास्टर अपने घर के अंदर नहीं है, अभी मैं उसके वापस आने तो अपने घुटने पर बैठ कर रहूंगा। तो सुनने की बात मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई तो मिस चू के हाथ को बाहर उसे उठाने की कोशिश करते हुए मिस चू से कहने लगा, अपनी घुटने पर बैठना बंद करो और खड़ा हो जाओ, हम फीमेल कल्टीवेटर के पास भी अपना खुद का डिग्निटी है, इसलिए तुम उसके सामने अपने घुटने पर बैठे हुए हो। तो सुनने की बात मिस चू अपने हाथ को छुड़ाते हुए मिस हुई होंगली की तरफ देखते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मिस्टर होंगली मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैंने हेवनली रिजिडिटी पॉइजन को यंग मास्टर को दिया था, इसलिए मैं इस पनिशमेंट को डिजर्व करता हूँ। सच में दोस्तों मिस चू को अभी अपनी गलती को अच्छी तरह समझ में आ चुका है, वो अभी रो रहा था। अगली पर मिस चू की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद सिस्टर भाई यहाँ पर आकर मिस चू से कहने लगा, वो लिंगा वो सारी चीज तुम्हारी पिछली जिंदगी के अंदर हुआ था, अब ये एक नया शुरुआत है, मैं यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनने की बाद मिस चू अभी एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, नहीं वो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन यहाँ पर किसी भी हालत में खिला नहीं हो सकता है, वो हमेशा उसके शरीर के अंदर रहने वाला है, उसका कोई भी क्योर नहीं है। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन लुई की शरीर के अंदर आ भी है। वो सुनने के बाद सीनियर भाई भी बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर वो परफेक्ट इटानी ओरिजिन पील। अगली पर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद मिस चू लिंगा बहुत ज्यादा रोते हुए उन दोनों से कहने लगा, इसीलिए लुई ने उस परफेक्ट इटानी ओरिजिन पील को लिया था, लेकिन वो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन आप पूरी तरह से फैलाया हो चुका है, उसके आधी पार को पहले ही कंज्यूम कर चुका था। तो वो सुनने की बाद मिस हुई होंगली थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, सीनियर बादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर सीनियर भाई अपनी आंखों को चुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्या हम सभी ने उसे गलत समझ लिया था, लुई असल में तुम कहाँ पर हो अभी। अगली पल हमें ग्रेट दाव सेक के बैक माउंटेन का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अभी एक छोटी सी टेम्पल के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन तो एमसी के सामने अपने तीनों वाइफों के सीन को दिखा तो एमसी से कहने लगा, मास्टर वो सारी अभी आपका इंतजार कर रहा है, कब आप वापस जाने वाले हैं। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर कोल तो में सिस्टम से कहना उन्हें इंतजार करने दो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर सिस्टम प्लेन से कहने लगा, प्लीज सच में बहुत ज्यादा शांत है, मैं यहाँ पर बैठकर अपने कल्टीवेशन को करने वाला हूँ। अगली पल एमसी बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तो में सिस्टम से कहने लगा, मुझे अब अच्छी तरह समझ में आ चुका है औरत सिर्फ मेरे दाव को हासिल करने के रास्ते पे एक ओवाल है और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों एमसी अपनी इस जिंदगी के अंदर किसी से प्यार नहीं करना चाहता है। तो सुनने के बाद सिस्टम प्लेन आप एमसी से पूछने लगा, मास्टर कितने वक्त तो यहाँ पर रहने के बारे में प्लान कर रहा है। तो सुनने के बाद एमसी उसी पर सिस्टम प्लेन को बंद कर देता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अपने एनर्जी को बहुत रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सितंबर की जो स्टैक दिशा में कॉम्पिटिशन है उससे शुरुआत होने से पहले मुझे यहाँ पर ओरिजिन कोर के 13 लेयर के अंदर पहुँचना पड़ेगा। मेरे दाव तेजा बेबलिन के अंदर जाने के लिए मुझे उसके क्वालिफिकेशन को हासिल करना पड़ेगा। सच में
दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत से कल्टिवेटर को अपनी शोध पर उड़ को आते हुए देख पाते और इस सीन को दिखाते कोई जोर से चिल्ला को कहने लगा ये एक सैक लीडर का ऑर्डर है। अरे पी मास्टर ऑर्डर दिया जा रहा है उनके 90 सेकंड जरासन के सारे दिशा बेल को लीड कर अभी गिरीश दाव 30 के अंदर गैदा होने के लिए इसी वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी शोध पर उड़कर उसका भी आते हुए खुद से कहने लगा मैं बाइलियन पीक से आ रहा हूँ। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ दिखेंगे एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सोच से कहना या पर रुक जाओ। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के नीचे अभी सीनियर बाय सीनियर सिस्टर चूल इंगर और जूनियर सिस्टर वही होंगलिंग से उड़ रहे थे अपनी अपनी शोध पर और इस चीज को देखने की बाद एमसी अपनी मन में कहने लगा ये होंगलिंग चूलिंग और बाई कोइलियन और मिस चू अचानक से एमसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एमसी तब देखते जोर से चिल्ला कहना यो मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अभी मिस चू की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस चू की इस बात को सुनने की बाद मिस होंगलिंग भी थोड़ा सा शर्मा को और एमसी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा नियर बादा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस चू भी आप कहने लगा यो मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब उन दोनों की बातों को सुनने की बाद एमसी पहले उनसे कुछ भी नहीं कहता है और फिर सीनियर बाय एमसी तक देखते जोर से चिल्लाने लगा लुए एक पॉल के लिए यहाँ पर इंतजार करो। अगली पॉल इस सीन को देखने के बाद एक कल्टिवेटर थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर वो खूबसूरत लेके एक ही आदमी से वो भी एक ही पॉल के अंदर माफी मांग रहा है। उसी वो और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम सभी के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला को उन सभी से कहना यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत एनोय दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने की बाद एक लड़का थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहना इस सोच में बहुत बेदेश है। उसी पर और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा उसने असल में 3 गोदिश को यहाँ से भागने के लिए कह दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बात को सुनने की बाद मिस हुई होंगली वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अगर तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो तो फिर मैं जरूर यहाँ से जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस हुई होंगलिंग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगली बार सीनियर बाय भी थोड़ा सा निराश होकर एमसी का मैं सोच में बहुत ज्यादा थक चुका हुआ। इसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी पर एमसी तब देखते हुए मिस चू अभी भी एमसी से कहने लगा यो मास्टर मैं। अगली पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सारे लड़के एमसी सामने अपने शॉट झुका कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक हीरोइन नहीं ये हमारे जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल है प्लीज हमारे बाप को इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए। सच में दोस्तों ये लोग अभी एमसी को गॉड की तरह वर्शिप कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान एलियन से बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा हर कोई अपने मुंह को बंद करने के बाद अपनी अपनी प्लेस को ले लो। अगला हम लोग आप भाई सेक्ट मास्टर को बुला रहे हैं उनके बात को रखने के लिए। अगली वो एरिया के अंदर हमें एक ताकला आदमी को दिखाते जो आप हर किसी तरफ देखते हुए कहने लगा ये दाव बिल्कुल एक टावर के जैसा है और ह्यूमैनिटी उसके लिए एक बिलियन थे। एवेंस के पास अपनी खुद के 4 सीजन है और इंसानों के पास अपनी खुद के मोरल रिलेशन है। हमोस हाथ को कन्फ्यूज करता है और मॉन्स्टर हमेशा अपने रैम्पेज को चालू रखता है। उसी वो इस ताकले आदमी को दिखा तो एक राइटर हमसे कहना ये अभी भाई सेक्ट मास्टर है और फिर एमसी भाई सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने की बाद अंग्रेज लेते हुए कहने लगा सोचे बहुत बातें कर रहा है यहाँ पर या तो भी इसके जो वीडियो के टोन है वो बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही है। मुझे पहले से मालूम था मुझे शायद यहाँ पर बाद में आना चाहिए था। अगली वो भाई सेक्ट मास्टर फिर से कहने लगा एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर एक सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट होने वाला है। यहाँ पर दोनों कल्टिवेटर के बीच में सिर्फ एक ही आगे बढ़ सकता है और बैटल के अंदर कोई भी कवादली बिहेव नहीं करने वाला है। और फिर भाई सेक्ट लीडर जोर से चिल्ला कहने लगा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 19th सेक्ट डिस्ट्राइपल कॉम्पिटिशन अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। उसी पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी एरिया का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होगनी आप उस एरिया पर उतर को आ जाता है। अब मिस हुई होगनी को वहाँ पर देखने की बाद कुछ तारके लेकर शर्मा हुई कहने लगा वाह कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और फिर एमसी ताप देखते मिस हुई होंगली अपने मन में कहने लगा यह बाधा आप यहाँ तो भी मुझे आगे भी नहीं देखना चाहते हैं। उसी वो एमसी को वहाँ पर नोटिस करने की बाद बहुत से दिशा पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा आसानी से अपनी मैच को जीत लेता है। सच में दोस्तों यह मिस हुई होंगली पहले से बहुत ताकतवर बन चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद भाई सेक्ट मास्टर थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुए कहने लगा हुई होंगली इस मैच को जीत चुका है। अगली पर एमसी और मिस चू की तरफ देखते हुए भाई सेक्ट मास्टर जोर से चिल्ला हुआ कहना अगली बारी के चू लिंका है जो अभी स्टेज पे आने वाला है। वह मिस चू एमसी कहने लगा तो मास्टर मैं अब जा रहा हूँ मैंने भी गए दाव सेक्ट
तो आप ज्वाइन कर लिया है। तो सुन के बाद एमसी उसकी कोई भी जवाब नहीं देता है। क्लिप और मिस चू वहाँ से जाते हुए वहाँ से रोते हुए एमसी तब देखते हुए कहने लगा यो मास्टर। सच में दोस्तों मिस चू यहाँ बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर मिस चू और एमसी तब देखते हुए एक लड़का जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कितना ज्यादा खूबसूरत औरत है, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल एक इडियट है। उसी वो और एक लड़का कहने लगा ये सच में गॉड के गिफ्ट का एक नेकलेस वॉच थे। उसी वो और एक लड़का कहने लगा इस चीज के बारे में सोच कर मुझे यहाँ वो बुरा लग रहा है। उसी वो अभी भी हम लोग देख पाते मिस चू अभी भी एमसी ताबी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मिस चू अब एरिया के अंदर आ चुके और मिस चू के सामने उसका ओपोनेंट खड़ा हुआ था। और फिर मिस चू के ओपोनेंट अब मिस चू से कहने लगा दुनिया सिस्टर उसने पहले तुम्हें हिमलित कर चुका है, तो फिर किस लिए तुम आज भी खुद को उस पर फेंकने के लिए तैयार हो। तुमने लगभग हाँ स्वयं फीमेल काल्तिविद्या के फेस को पूरी तरह से लॉस्ट कर दिया है। सच में दोस्तों मिस चू के ओपोनेंट देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आप अपनी ओपोनेंट की बात को सुनने के बाद मिस चू एक स्टेज पेज बनाकर अपने ओपोनेंट से कहने लगा दुनिया सिस्टर आपके काइंडनेस के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये तरफ से हर एक चीज पूरी तरह से वॉलेंटरी है। मेरे लिए यो मास्टर सिर्फ एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो मेरी 100 दाव से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो सुनने के बाद मिस चू के ओपोनेंट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा एक ऐसा बकवास है, ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हें पीट को तुम्हारे सेंसेस में वापस लाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू के ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लिंगर और उसके ओपोनेंट का फाइट अभी यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसकी तरफ देखते हुए बहुत सारे दिशा पे जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसे एक लेसन सिखाओ कामा, जल्दी से उसे एक लेसन सिखाओ। उसी वो हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर पीछे हाथ कर अभी अपने शोध से डिफेंस कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस बाई के सीनियर सिस्टर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर लोये यहाँ पर थोड़ा सा हैंडसम है, लेकिन हमारे ग्रेट दाव सेक के अंदर उससे भी ज्यादा हैंडसम आदमी है। तो फिर किस तरह से उसने इस छोटी सी लड़की को इस तरह से बी विच कर लिया है, सोचिए बहुत ज्यादा बाफलिंग हो रहा है। अगली पर मिस चू लिंगर के ओपोनेंट अपनी शोध की मदद से मिस चू लिंगर पर अटैक करते मिस चू लिंगर से कहने लगा सीनियर सिस्टर अगर तुम जल्दी से इसके अंदर से नहीं जागते हो वरना तुम्हारी सीनियर सिस्टर को ब्लेम मत करना इस तरह ज्यादा इम्पोलाइट होने के लिए। तो सुन के हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर अभी से अपना डिफेंस कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को यहाँ पर हरा देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिस चू लिंगर अब अपने शॉट को अपने ओपोनेंट के गोले पर रख देता है। और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर मिस चू लिंगर अपने ओपोनेंट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा सीनियर सिस्टर आपके कंसर्न के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसी वो हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर की पावर को महसूस करने के बाद उसका ओपोनेंट यहाँ बहुत ज्यादा घबरा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस फाइट को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा आइलियन पीक के चू लिंगर इस मैच को आप जीत चुका है। तो सुनने के बाद मिस चू लिंगर अपनी आंखों को बंद कर अपने ओपोनेंट को गीत करते उससे कहने लगा मैं आपके कॉन्सेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगली बार मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा यो मास्टर मैं जीत चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर की इस बात को सुनने के बाद सारी दिशा पे लाभी एमसी ताबी देख रहा था, लेकिन एमसी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ एरिया के तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखकर एक दिशा पे जोर से चिल्ला कर कहने लगा टेक्स कामबैक ही यहाँ पर। उसी पर और एक दिशा पे मिस चू की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसे मालूम ही नहीं है किस तरह से एक जेद और एक पीटी फ्रेगनेंस को चेरिश किया जाता है। उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू पीछे से अभी एमसी के एरिया की तरफ आगे बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा अगला मैच लू ए और गु कोइंग के बीच में होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और गु कोइंग अब एरिया के अंदर आ चुका है और गु कोइंग की तरफ देखते हुए एक दिशा पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा गु कोइंग तुम्हें अपना बेस देना ही पड़ेगा, इस लू ए को हरा दो यहाँ पर। उसी पर और एक दिशा पे जोर से चिल्ला कहने लगा तुम्हें किसी भी हालत में इसे रूथलेसली टैम्पल करना पड़ेगा। उसी पर और एक दिशा पे जोर से चिल्ला कर गु कोइंग से कहने लगा दुनिया सिस्टर को अब अच्छी तरह देखें तो लू ए सिर्फ यहाँ पर एक स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक सीरियस फेस बनाकर गु कोइंग की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या गु कोइंग मुझे इस नाम के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अगली पर गु कोइंग अपनी शॉट के साथ एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ हर किसी के बिहाफ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु कोइंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ में एक मुक्का बनाकर गु कोइंग को अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। अगली पर हम लोग
देख पाते एमसीसी अपनी एक ही एथिक के मदद से उसके शोध को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। सच में दोस्तों एमसी अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है और फिर एमसी कोइन को हारने के बाद उसकी तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं तुम्हारे कॉन्सेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब इस सीन को देखने के बाद भाई शेख मास्टर खुद से कहने लगा, इस जनरेशन ने सच में कुछ अच्छे सिडलिंग को प्रोड्यूस किया है। तो सुनने के बाद और एक एल्डर भाई शेख मास्टर से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही कहा, खास कर बाइलिया पिक के अंदर सच में हर कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो सुनने के बाद भाई शेख मास्टर फिर से कहने लगा, पहला वे होंगलिंग, दूसरा चूलिंग, और मैंने यहाँ पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। सिस्टर भाई सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के अंदर ही इतना स्किलफुल नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर अपने सारे डिसाइबल को सच में बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। अगली पर एमसी मिस चूलिंगर और मिस वे होंगलिंग के बारे में सोचते भाई शेख मास्टर कहने लगा, लोग सच में बहुत ज्यादा एक्शन है, लेकिन उनके जो इमोशन है वो सच में बहुत ज्यादा एबुदेंट थे यहाँ पर। और फिर भाई शेख मास्टर एक सीरियस पीस बनाकर कहने लगा, अगर वो दोनों लड़की यहाँ पर लुई के खिलाफ फाइट करता है तो फिर वो लोग चाहकर भी अपने माइंड को शांत नहीं रख सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाई शेख मास्टर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो भाई शेख मास्टर कुछ नोटिस करने की बाद पहले थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। वो भाई शेख मास्टर मिस चूलिंगा को थोड़ा सा शर्माते हुए देखकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ तो कभी जूनियर सिस्टर भाई भी ये चीज सच में बहुत ज्यादा डिटेस्टेबल है। और फिर भाई शेख मास्टर यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हाँ जरूर अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे दोहरे मेरे ग्रेट दाव सेक्ट यहाँ पर एक जोयास यूनियन सेक्ट में बदल जाएगा। अगली वो मिस चूलिंगर को किसी खिलाफ अपने फाइट को जीतते हुए दिखाने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, सेकंड दाव के मैच अब चूलिंगर यहाँ पर एडवांस कर चुका है, वो होंगलिंग एडवांस कर चुका है और लुए भी यहाँ पर एडवांस कर चुका है। और फिर मिस वे होंगलिंग को जीतते हुए दिखाते हुए एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आज आऊँ की मैच अब चूलिंग यहाँ पर एडवांस कर चुका है, वो होंगलिंग एडवांस कर चुका है। अगली वो एमसी खिलाफ एक ताकतवर ओपोनेंट को दिखाते हुए एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अगला मैच बाइलिया पीके लुए और वेंदाओ पीके ली जियो मिन के बीच में होने वाला है। ली जियो मिन के स्किल को देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ पर तातिर स्पिरिट शील्ड है, इसका जो डिफेंसिव पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर ली जियो मिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को अच्छी तरह से कास्ट करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ली जियो मिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही पांच के मदद से ली जियो मैन के जो तातिर स्पीड था उसके बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद ली जियो मैन यहाँ बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी यहाँ ली जियो मैन को यहाँ पर ग्रीट करने लगा और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते मिस वे होंगलिंग आप एरिया के अंदर आ चुका है और दूसरी तरफ से एमसी भी आप एरिया के अंदर आ रहा था। दोस्तों आप एमसी और मिस वे होंगलिंग के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाला है। और फिर मिस वे होंगलिंग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी आप देखते हुए एमसी कहने लगा, जी मालूम है मैं तुम्हें यहाँ पर हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले एक चीज पर एग्री करते हैं, तो मेरे फेस पर हिट नहीं करने वाले हो। जो सुनी के बाद एमसी एक डेविल स्माइल देती हुई जब मिस वे होंगलिंग की तरफ देखते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगा, उन्हें असल में मुझे यहाँ पर याद दिला दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी मिस वे होंगलिंग के फेस पर अपने पावर के मदद से एक अटैक कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद मिस वे होंगलिंग पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर मिस वे होंगलिंग एमसी तरफ देखते ही बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुमने क्या नहीं कहा, तुम मेरे फेस पर हिट नहीं करने वाले हो। अगली वो मिस वे होंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, वो भी सीनियर बताए प्लीज मुझे एनलाइटन कीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होंगलिंग बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस वे होंगलिंग एमसी को अपनी फियरलेस डिवाइन फिस्ट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते एमसी एक टेस्ट पेज बनाकर अपने हाथ में अपने ओरा को अनलिश कर मिस वे होंगलिंग के साथ देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने भी अपनी एथिक को मिस वे होंगलिंग के 5 की तरफ कर दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के एथिक के वजह से मिस वे होंगलिंग के 5 बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। इसके वजह से मिस वे होंगलिंग बहुत ही दूर जगह गिरने लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था दौड़ के मारे। सच में दोस्तों एमसी अब बहुत ज्यादा कोल्ड बन चुका है, वो याद हुई वाइफों को इस तरह से पीट रहा है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते मिस वे होंगलिंग बहुत ही मुश्किल से खुद को एरिया के अंदर संभालने की कोशिश करने लगा। एमसी मिस वे होंगलिंग के
के साइड से गुजर जाता है, जिस चीज को देखने के बाद एक दिशा पे जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, गुड हेवेंस, क्या ये लुई को और थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस सुई होंगली या बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और एमसी या बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों एमसी इन सभी की बीटीआर की वजह से या वो बहुत ज्यादा कोल्ड बन चुका है। अगली वो मिस से वही होंगली एमसी तक देखती है बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा, इनकी सीनियर बाधा कोई की मैं और तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। और फिर उसी वक्त एमसी को दूसरी तरफ जाते हुए देखने की बात एक दिशा पे जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगर ये चीज सच में ऐसा है तो फिर लुई सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या हम लोग उसे बहुत ज्यादा गलत समझ चुके हैं यहाँ पर। उसी वो और एक दिशा पे कहने लगा, देखिए जो लोग सच में हमेशा अकेले रहते हैं उन्हें हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी को एरिना का अंदर दिखाते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, फिफ्थ राउंड अब शुरू हो रहा है, लुई वर्सेस लिंगू हुसैन। उसी वो लिंगू हुसैन एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, मैंने पहले ही आपने डिफेक्स को पूरी तरह से मैदान कर लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं फिर भी तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ। सच में दोस्तों लिंगू हुसैन को अच्छी तरह से मालूम है वो एमसी के सामने अभी भी कुछ भी नहीं है। तो सोने की बात एमसी आप लिंगू हुसैन के तरफ देखते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा, इस चीज को जाने के बाद भी आप यहाँ पर इतना बिलीव है, आप हमेशा खुद को प्रोग्रेस कर रहे हैं, यही कल्टिवेशन का असली रास्ता है। तो सोने की बात लिंगू हुसैन सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई भी अनरीजनेबल आदमी नहीं हो, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना सेविज और उतलेस हो अपनी सारी जूनियर सिस्टर के साथ। जो सुनी की बात एमसी लिंगू हुसैन को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए उसका मजाक करते हुए उससे कहने लगा, मैं इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मूव को करो यहाँ पर। जो सुनी की बात अगली पर लिंगू हुसैन बहुत सारे शॉर्ट चैलेंज के साथ एमसी पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिंगू हुसैन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर एमसी अपनी दोनों उंगली के अंदर से अपने शोध पार को रिलीज करती थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, शोध इंटेंट आप बाहर निकलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन के उस अटैक को अपने शोध इंटेंट की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और फिर एमसी के शोध इंटेंट की पावर को महसूस करने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर क्या या वो क्या हो रहा है। वो एमसी अपनी शोध इंटेंट की पावर को और भी रिलीज करती थोड़ा सा मुस्कुरा को लिंगू हुसैन से कहने लगा, यार बता लिंगू क्या हमें अभी भी फाइट करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते लिंगू हुसैन अपने शोध को जमीन पर घुसाता है। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए लिंगू हुसैन थोड़ा सैद होकर एमसी का मैं अपना हार मानता हूँ। यानी दोस्तों लिंगू हुसैन को अच्छी तरह से मालूम है उसका लिमिट कहाँ पर है और उसी पर लिंगू हुसैन की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद कर लिंगू हुसैन को गीत करते थोड़ा सा मुस्कुराते लिंगू हुसैन से कहने लगा, आपने मुझे यहाँ वो जीतने दिया है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी की स्टाइल स्किल को देखने के बाद बहुत से एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जूनियर सिस्टर बा यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड शोध कल्टीवेटर नहीं है कि जैसे एक शोध जीनियस और मैं ही सिखा सकता वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। तो सुनी की बात और एक एल्डर उस एल्डर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उस एल्डर पर जोर से चिल्ला कोई कहने लगा, किस तरह की बकवास है, तुम यहाँ तो भी मुझे भी नहीं हरा सकती हो, इसलिए साहब मुझे उसे आप सिखाना चाहिए। तो सुनी की बात हम लोग देख पा तो पहले वाला एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर और एक एल्डर किसी को आसमानी तरफ गीत करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर उसका टीचर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी जाकर अपनी मास्टर को ढूंढ कर लाता हूँ और मेरे मास्टर उसे खुद सिखाने वाला है। यानी दोस्तों एमसी को यहाँ पर एक ग्रेट दाव सेक के ग्रैंड एल्डर सिखाने वाला है। अब उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सीनियर बाय उस तरह बातें उन सभी एल्डर से कहने लगा, सीनियर बादर से लुई यहाँ पर मेरे बालियन पीक के एक दिशा पर है, क्या ये चीज बहुत ज्यादा इम्प्लॉइज नहीं हो रहा है जब आप लोग उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक एल्डर सीनियर बाय को समझत हुई सीनियर बाय से कहने लगा, सीनियर सिस्टर बाय आगो तुम सच में तोबा रोज लुई को मुझे देने के लिए, तो फिर मेरे लोनली शोध पी के तुम्हें हमारे अगले 3 साल के रिसोर्सेज तुम्हारे बालियन पी को देने के लिए तोबार है। वो सुनने की बात उसी वो और एक एल्डर बहुत जैसा हरकत करते हुए सीनियर बाय से कहने लगा, सीनियर सिस्टर बाय तुम्हें अच्छी तरह से मेरे बारे में मालूम है, मेरे हिडन शोध हेवन कैप्चर यहाँ पर एक हेयर के लिए इंतजार कर रहा है। अगर तुम लुई को मेरी हिडन शोध पीक को नहीं देती हो तो फिर मेरी हिडन शोध पीक इस तरह से खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें अगली 20 साल तो हमारे हर एक एसेंस को देने के लिए तैयार हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद सीनियर बाय बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन पहले कुछ
कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सीनियर भाई एक स्टेज पेस बनाकर सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है, मैं लुई को किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। इस चीज के लिए यहाँ पर किसी भी तरह के नेगोशिएशन नहीं होने वाला है। वो एमसी सीनियर भाई की बातों को सुन की अपनी मन में कहने लगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगली पर एमसी स्टेज पेस बनाकर कुछ सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, भाई विलियम को यहाँ पर दौर नहीं लग रहा है, मैं मास्टर को रिसीव करने के बाद एंसेस्टर को पूरी तरह से रिस्टोर करने वाला हूँ। क्या उसे पहले से मुझे दूर फेंक देना नहीं चाहिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही सीरियस दिख रहा था। यानी दोस्तों एमसी सच में अपने मास्टर और अपने सारे वाइफों को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सर नीस भाई मैं इस लुई को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सीनियर भाई आसमानी तरफ उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और बाकी से एल्डर भी उस आदमी को आसमान में देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस आदमी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, वेनेबल बेतेल शोध है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल बेतेल शोध देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वेनेबल बेतेल शोध को देखने की बाद सारे एल्डर उन्हें गीत को तो कहने लगा, हम लोग मार्शल अंकेल बेतेल शोध को यहाँ पर गीत करे हैं। और फिर बाकी से दिशा पे भी अपनी घुटने में बैठते उन्हें गीत को तो कहने लगा, हम लोग सुप्रीम एल्डर बेतेल शोध को यहाँ पर गीत करे हैं। अगली पर एमसीबी वेनेबल बेतेल शोध को गीत को थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर एक सुप्रीम एल्डर है जो अभी अपने दाव इंटीग्रेशन इलम के अंदर है, ये भी यहाँ पर आए हैं मुझे चुराने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते वेनेबल बेतेल शोध के पीछे और वेनेबल आते हुए वेनेबल बेतेल शोध से कहने लगा, नियर बाधा बेतेल शोध मुझे ऐसा लग रहा है ये लुई यहाँ पर मेरे शोध दाव के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो सुन की बात उस वेनेबल की तरह वेनेबल बेतेल शोध एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों आप एमसी के लिए दो वेनेबल आ चुके हैं जो एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए भी तैयार है। अगली पर वहाँ पर और एक तीसरा वेनेबल आते हुए दूसरे वेनेबल से कहने लगा, यहाँ बाधा ताऊ मुझे ऐसा लग रहा है लुई सिर्फ यहाँ पर मेरे शोध दाव के लिए सुटेबल है। अब उस तीसरे वेनेबल की बात को सुनने की बात पहले और दूसरे वेनेबल बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस बाई एक सीरियस फेस बनाकर उन तीनों की तरफ देखते उन तीनों वेनेबल्स के मार्शल अंकेल के रूल के अकॉर्डिंग एक इंसान तो भी किसी को अपने दिशा की तरह चूज कर सकता है जो वो पहली बार सेक्ट के अंदर आता है। अभी एक दिशा को चुनाना क्योंकि आप उसके असली एप्टीट्यूड को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। एक चीज सच में किसी भी तरह से एक ओल्डर को शोभा नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार मिस बाई की इस तरह की बातों को सुनने की बाद वेनेबल बेतेल शोध बहुत ज्यादा गुस्से में मिस बाई की तरफ देखते हुए मिस बाई से कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई शोध कल्टीवेटर नहीं हो तो भी तुम किस तरह से इस तरह के एक ताकतवर शोध कल्टीवेटर को सिखा सकते हो। वो सुनने की बाद वेनेबल बेतेल शोध की तरफ देखते हुए मिस बाई वेनेबल बेतेल शोध से कहने लगा, चीज फिर भी यहाँ पर कोई भी वजह नहीं है जिसके वजह से आप मेरे दिशा को मुझसे चुरा पाए। वो सुनने की बाद वेनेबल बेतेल शोध मिस बाई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में मिस बाई से कहने लगा, अब तुम फिर भी यहाँ पर इतना स्थावन हो तो फिर मैं तुम्हारे दिशा के ओपिनियन के बारे में उससे पूछ लेता हूँ। अगली पर वेनेबल बेतेल शोध एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आप क्या तुम तैयार हो बाइलियन पीक को छोड़कर किसी और कल्टीवेशन पीक के अंदर जाने के लिए। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते सारे दिशा अभी एमसी तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस बाई थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लुई वो मिस हुई होंगले भी थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हुई आगो तुम सच में यहाँ से चला तो इसका मतलब यही होगा हमारे बीच में और कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगली को हम लोग देख पाते एमसी वेनेबल बेतेल शोध की बातों को सुनने की बाद एक डेविल स्माइल देते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हाँ जरूर मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो सुनने की बाद वेनेबल बेतेल शोध बहुत मुस्कुराती जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बहुत अच्छी जाओ तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर मैं अभी जाकर सेक्ट मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करने वाला हूँ और सेक्ट मास्टर खुद इसके बारे में डिसाइड करने वाले हैं। सच में दोस्तों अभी वेनेबल बेतेल शोध बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो तीनों वेनेबल वहाँ से उनको दूसरी तरफ जाने लगा जिस चीज को एमसी पीछे से देख रहा था। उसी पर बाकी तीनों एल्डर भी आप वहाँ से भागते हुए जाकर कहने लगा, यहाँ पर से अभी चलो हमें भी शायद वहाँ पर किसी भी तरह के स्क्रैप को मिल सकता है। जो सुनी की और एक एल्डर कहना जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। सच में दोस्तों ये तीनों अभी बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अब तीनों वेनेबल और तीनों एल्डर की इस तरह की विवेक को देखने की बाद मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा परेशान होकर सीनियर सिस्टर बाई के करीब आकर सीनियर सिस्टर बाई से कहने लगा, मास्टर आप हमें क्या कहना चाहिए क्या होगा अगर। वो हम लोग देख पाते सीनियर बाई अभी बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ पर खड़ा हुआ
हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार सीनियर भाई बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, अब तो मैं यहाँ पर हूँ तो अब तो कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता है। अगली बार सीनियर सिस्टर वहाँ से उड़ को जाते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर कौन किससे दौड़ता है, असल में यहाँ ये चीज सिर्फ सेक्स मास्टर ढूंढने के बारे में नहीं है, मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर भाई बहुत ज्यादा दिशा में दिख रहा था एमसी को अपने दिशा की तरह रखने के लिए। यानी दोस्तों सीनियर भाई अभी एमसी से प्यार करता है लेकिन वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है। अगली पोस्ट बाकी सारे दिशा की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा, इसलिए तुम सारे अभी भी यहाँ पर इस तरह से खड़े हुए हो, ये कॉम्पिटिशन अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, इस कॉम्पिटिशन को फिर से शुरू करो यहाँ पर। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लड़की के पाव को देख पाते हैं। अगली बार उस लड़की को दिखाते कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, सेमीफाइनल के सेकंड मैच चू लिंग के खिलाफ यहाँ पर सायो हुआरंग के बीच में होने वाला है। इसी वो सायो हुआरंग की खूबसूरती को देखने के बाद एक दिशा में जोर से चिल्ला कहने लगा, ये दुएल यहाँ पर दो ब्यूटीज के बीच में होने वाला है, दोनों ही यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो दोनों ही यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा पिचियस भी है। उसी वो और एक दिशा में जोर से चिल्ला कहने लगा, सच में इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता किस तरह से ये दोनों खूबसूरत लड़की एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। सच में दोस्तों मिस सायो हुआरंग अभी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस सायो हुआरंग को गिरफ्त करते मिस चू लिंगर उनसे कहने लगा, यहाँ सिस्टर आप अपने मूव को कर सकते हैं। और फिर हमें कुछ देर के बाद में गेट द हॉल का सीन दिखाते हैं। आप कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, एक मास्टर आपको यहाँ पर मेरे लिए एक डिसीजन को लेना ही पड़ेगा वरना मेरी लोनली शॉट आज सच में यहाँ पूरी तरह से खत्म हो सकता है। सच में दोस्तों ये द हॉल देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, एक मास्टर मैं सच में किसी भी हालत में इस तरह से एक अच्छे शॉट दाव के सिजलिंग को पूरी तरह से बेकार होते हुए नहीं देख सकता हूँ, वो भी बाय कुलियन के हाथों से। और फिर और एक वेनेबल शेख लीडर गीत करते हुए शेख लीडर से कहने लगा, मास्टर मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं आपको गीत कर रहा हूँ। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग सीनियर बाई को भी देख पाते हैं। अगली पोस्ट शेख लीडर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, गिरीश दाव शेख के मास्टर लियू चैंगफेंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त शेख लीडर अपने सामने तरफ देखते हुए उन तीनों वेनेबल से कहने लगा, इतना काफी है, तुम सभी अपने मुंह को पहले बंद करो। तो सुनी की बात वो तीनों वेनेबल थोड़ा सा परेशान को शेख मास्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहना, ठीक है सर। अगली पोस्ट शेख मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर सीनियर बाई की तरफ देखते हुए सीनियर बाई से कहने लगा, जूनियर सिस्टर बाई। और फिर शेख लीडर यथार्थियों जैसा फेस बनाकर जूनियर सिस्टर बाई की तरफ देखते हुए जूनियर सिस्टर बाई से कहने लगा, बहुत लंबे वक्त बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनते जा रहे हो। अब शेख लीडर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो तीनों बहने में बहुत देर शौक जोर से चिल्ला और कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। वो हम लोग देख पाते हैं मिस बाई भी यहाँ पर बहुत देर शर्मा लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।